नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पे अड़े होते हैं। मेरे बहुत सारे मित्र हमें मैसेज कर रहे थे कि सर मेरा 0.25 से रिजल्ट नहीं हुआ, कुछ लोग बोल रहे थे कि मेरा 1 नंबर से नहीं हुआ। तो उनके लिए मेरा ये संदेश है कि क्या हुआ जो एक एग्जाम हार गए, क्या हुआ जो एक एग्जाम हार गए, अभी तो सब कुछ नहीं हारे हैं। वो अदम्य साहस, वो इच्छा शक्ति जो अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने को बेताब है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आज के वीडियो में अनुपात और समानुपात टॉपिक पे चर्चा करूंगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे। और उसके पहले मैं दोस्तों कुछ बिंदु पर चर्चा करना चाहता हूं जो कि बहुत ही जरूरी होता है। तो अब देखिए दोस्तों, अब आइए हम एक एक करके सभी बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो पहला बिंदु है दोस्तों कि समय की मांग क्या है। अब देखिए, क्वेश्चन बहुत सारा है, टीचर्स भी बहुत सारे लोग हैं और मटेरियल भी बहुत सारा मार्केट में अवेलेबल है। तो अब इसीलिए हमने पहला बिंदु तय किया है कि समय की मांग क्या है। मतलब अभी जो वर्तमान में जो एग्जाम में कैसा प्रश्न पूछ रहा है, अभी एग्जाम का क्या ट्रेंड चल रहा है, तो उसी के लिए हमने लिखा है समय की मांग क्या है। तो समय की मांग क्या है दोस्तों? तो ये समय की मांग है प्रैक्टिस। आज के दौर में जो भी प्रश्न पूछ रहा है, वनडे एग्जाम में पूछा जा रहा है, उसमें प्रैक्टिस जरूरी है, नॉट लिमिटेड क्वेश्चन। अब जैसे देखिए, हम भी काफी चिंतन मनन किए कि कैसे बताएं, मतलब टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज ही बता रहे हैं। तो हमने सोचा कि 20 टॉपिक 20 तरह से प्रश्न पूछता है, तो हम वो बताएं या मतलब हर एक क्वेश्चन को बताएं। इसमें हमने काफी चिंतन किया, काफी मनन किया। तो हमने अभी हाल फिलहाल के प्रश्नों को देखा, तो उससे हमें निष्कर्ष एक चीज निकल के आया कि अभी समय की मांग ये कह रहा है कि हमें 20-25 मान लेते हैं कि अनुपात समानुपात में 20 से 25 टाइप है, उसको हम बता देंगे आपको। तो अभी समय का मांग ये नहीं है कि 20 ही 25 मतलब हम आपको क्वेश्चन बता दें कि इस टाइप से पूछेगा और आपका हो गया सिलेक्शन। आजकल समय का मांग है कि प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा, लिमिटेड क्वेश्चन का नहीं, नॉट लिमिटेड मतलब अनलिमिटेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। मतलब मान लेते हैं कि अनुपात समानुपात है, इसमें आपको 400, 500, 600, 700 जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सके, जो भी लेटेस्ट अभी 5-7 साल में परीक्षा में जो पूछा गया है, उसको आप टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज या जैसे करना है कीजिए। अब देखिए दोस्तों, तो पहला बात तो हो गया कि समय की मांग क्या है। तो इसमें कि लेटेस्ट प्रश्नों को अभी हमें हर एक प्रश्नों को बनाना है। ये नहीं कि टाइप वाइज ही बना लिए कि अच्छा एक होता है टाइप इसका, एक टाइप उसका, 25 टाइप याद कर लिए, वैसे काम नहीं होगा। अब आपको वेरियस टाइप से सोचना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन को बनाने की अलग अलग रणनीति होता है दोस्तों। अब देखिए, अब दूसरे बिंदु पे हम आते हैं। पहला बिंदु हो गया, दूसरा बिंदु क्या है कि परीक्षा में प्रश्नों को कैसे हल करें। अब देखिए दोस्तों, हम लोग के साथ क्या दिक्कत होता है, जो भी स्टूडेंट लाइफ से मतलब निकलते हैं और परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जो भी करते हैं, तो पहला दिक्कत होता है कि हमें एक तरह से प्रश्न बनाने आता है। जैसे मान लेते हैं हम कहीं शिक्षक के पास पढ़ रहे हैं या किसी भी बुक लिस्ट से पढ़ रहे हैं, तो हमें मतलब या तो बेसिक से बनाने आ रहा है या तो मतलब जो भी हमें बताया गया उस तरीका से हम बना रहे हैं। तो ये हम लोगों के में एक मतलब कमी होता है। तो अब यही है कि परीक्षा में प्रश्नों को कैसे हल करें। तो देखिए, अभी जो भी एग्जाम हो रहा है, तो उसमें हमने एक मतलब क्लू निकाला है उस प्रश्नों को विश्लेषण करके कि परीक्षा में प्रश्नों को हल करने के लिए अगर आप बेसिक से चलिएगा या मतलब कोई एक मतलब खास मेथड से चलिएगा तो आप नहीं बना सकते हैं। प्रश्नों को हल करने के लिए आपको बहुत तरीका आना चाहिए, जो भी तरीका एग्जाम में आपको लग जाए। जैसे देखिए, एग्जाम में क्या होता है कि प्रेशर होता है, हाथ भी हिलते रहता है, आदमी प्रेशर में माइंड काम नहीं करता है। तो उस स्थिति में अगर आपका एक मेथड है, मान लेते हैं आप भूल गए, तो आदमी मतलब नर्वस हो जाता है, जो बनने वाला क्वेश्चन भी होता है वो भी छूट जाता है। तो हमें लगता है कि हम लोग अभी से ही 1-1.5 साल ऐसे स्ट्रेटजी से तैयारी करें कि हर एक प्रश्न को बनाने की अलग अलग जो विधि लग जाए। बेसिक से भी हमें तैयार रहना है और कई तरीका है उससे भी तैयार रहना है। जो भी माइंड वहाँ मतलब देखिए, अगर आप इस तरह से तैयार रहिएगा तो कहीं ना कहीं वो
मतलब चेतना में वो बस जाता है, कोई भी हम चीज़ पढ़ते हैं तो मान लेते हैं मेरा माइंड वहाँ ब्लैंक भी हो गया एग्जाम हॉल में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो लगेगा कि अच्छा ये बेसिक से नहीं याद आ रहा है, अच्छा ऐसे भी बनाया जा सकता है। तो आप वहाँ वो भी मेथड आप अप्लाई करके बना सकते हैं। तो दूसरा बिंदु हो गया दोस्तों कि परीक्षा में प्रश्नों को हल करने के लिए आपको एक तरीका नहीं है, आपको हर तरीका आना चाहिए। अब देखिए तीसरा है परीक्षा में टाइम मैनेज कैसे करें। तो देखिए ये तो सबसे मतलब समझने वाली चीज़ है कि टाइम मैनेज जब हम प्रश्न को देखते के साथ बना देंगे और प्रश्न देखते के साथ हमें समझ में आ जाएगा तो हम तुरंत बना देंगे, और जब हम प्रश्न को तुरंत बना देंगे तो हमसे टाइम मैनेज हो जाएगा। अब कुछ मेरे मित्र कहते हैं कि हमें बनाने तो आता है लेकिन हमें टाइम मैनेज नहीं होता। तो देखिए आपको बनाने आता है लेकिन आप क्वेश्चन को उतना जल्दी नहीं सोच पाते हैं। अब मान लेते हैं कि दिए हुए कि राम और श्याम का अनुपात है, तो आप पहले सोच रहे कि राम और श्याम का अनुपात, तो ऐसे सोचने से नहीं होगा, आपको एकदम तेजी से देखना है कि अच्छा राम और श्याम का अनुपात ये है, मतलब इस तरह से आपको। तो कहने का क्या मतलब है कि आपको परीक्षा में प्रश्न देखते के साथ समझ में आ गया और आपको प्रश्न आ रहा है तो आपका तो टाइम खुद ही मैनेज हो जाएगा। तो आप इस मतलब दुविधा में मत रहिए कि टाइम कैसे मैनेज होगा, आपको बनाने आ गया और तुरंत क्वेश्चन को पकड़ने की कला आ गया कि अच्छा इसमें ये मेथड अप्लाई होगा, तो आपका खुद ब खुद टाइम मैनेज हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब चौथा पॉइंट आता है गणित, क्योंकि हम तो गणित अभी पढ़ रहे हैं। तो गणित जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चिंतन का, और जो चिंतन और गणित जो होता है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड मतलब हो गया प्रश्न को बनाने की मतलब गति जो होता है। देखिए गणित जो है पूरी तरह से चिंतन पे निर्भर है। चिंतन का मतलब हुआ कि जैसे देखिए हम अभी आपको गणित बताने नहीं आए हैं, हम आपको गणित सिखाने आए हैं। अब देखिए अगर हम बताएंगे गणित तो आप जब तक देखिएगा प्रैक्टिस करिएगा याद रहेगा, जब छोड़ दीजिएगा तो भूल जाइएगा। तो इसीलिए हमने सोचा मतलब काफी लंबा समय के बाद हम वीडियो बना रहे हैं तो हम यही सब चीजों को मतलब चिंतन मनन और कई तरीकों से मतलब सोचने में लगे थे। अब देखिए क्या होता है कि चिंतन की बात क्यों कहते हैं, चिंतन की बात इसलिए कहते हैं कि देखिए पढ़ने वाले लोग तो करोड़ों में पढ़ रहे हैं और उसमें से हमें हजारों में सिलेक्शन लेना है, तो उसके लिए तो हमें सबसे हट के पढ़ना होगा। क्योंकि देखिए हर स्टूडेंट कहीं ना कहीं किसी न किसी जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लाखों स्टूडेंट उस टीचर से पढ़ रहे हैं, या मान लेते हैं कि बहुत सारे लोग हर एक कहीं ना कहीं उनको मटेरियल मिल रहा है, कहीं ना कहीं उस तरह से क्वेश्चन उनको बनाने की जो कला वो भी जानते हैं। तब हम भी जान रहे हैं वही चीज, आप भी जान रहे हैं वही चीज, लाखों स्टूडेंट वही चीज जान रहा है, तो उससे हम अलग कैसे होंगे, उससे हम रेस में आगे कैसे होंगे, तो वो डिपेंड करता है दोस्तों गणित में चिंतन, कि हम कितना सोचते हैं, उस अगले प्रतिद्वंदी जो भी छात्र हैं उनसे हम चिंतन में कितना आगे हैं। तो देखिए अब जब हम चिंतन करने लगेंगे, अब हम क्वेश्चन को सोचने लगेंगे कि अच्छा इसमें ए भी लग सकता है, इसमें ए काहे नहीं लग सकता है, ए भी स्ट्रेट ही लग सकता है। तो जैसे ही हम चिंतन करने लगेंगे हमें क्वेश्चन जल्दी समझ में आने लगेगा, तो वैसे ही दोस्तों मेरा प्रश्न बनाने का जो स्पीड है वो ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। अब देखिए हम यही अब हम जो भी जैसे अनुपात समानुपात से शुरुआत कर रहे हैं तो हम चैप्टर वाइज ऐसे ही बताएंगे, हम आपको क्वेश्चन अब बताएंगे ही नहीं, एक मत भूल जाइए कि मतलब हम आपको पढ़ाने आए हैं, हम आपको टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज सोचने की विधि बताने आए हैं कि परीक्षा में कैसे सोचना है, क्या क्या परीक्षा में एकदम आप देखिएगा जब हम बताएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं हम एग्जाम में हैं और मेरे भी दिमाग में यही चीज चल रहा है। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आता है कि चिंतन अगर बढ़ाइएगा, चिंतन को अगर आप बढ़ाइएगा, जितना आप सोचने लगिएगा ज्यादा, तो गणित आपका बढ़ने लगेगा। जैसे जितना भी आप सोचिएगा उस टॉपिक पर, तो आपका मन में वो टॉपिक मतलब उतना बार मतलब आप प्रैक्टिस करिएगा, मन में सोचिएगा, तो उतना ही आपका स्टोरेज होगा दिमाग में। अब उतना ही जब स्टोरेज होगा और उतना ही जल्दी आपका बनने लगेगा, तो आपका ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ने लगेगा। अब लेकिन अगर चिंतन आप कम करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम 100 क्वेश्चन आज बनाए, आप कुछ भी उस पर सोचे नहीं, बस बनाए जा रहे हैं, हम मान लेते हैं प्रीवियस ईयर में 10-15 हजार क्वेश्चन हम पूरा लगा लिए, अब पता चला कि आउटपुट उसका 0 निकला, तो मेन तो आउटपुट से मतलब है ना।
तो इसीलिए कहते हैं बल्क में मतलब क्वांटिटी पे जोर मत दीजिए, क्वालिटी पे जोर दीजिए। तो चिंतन अगर आप कम करते हैं, चिंतन को अगर आप मतलब सोचते हैं कम गणित में, बस केवल बनाए जा रहे हैं, तो आपका गणित जितना चाहिए उतना मजबूत नहीं होगा, और न तो आप उस गति से बना पाइएगा। क्योंकि आप लोग तो बहुत सारे मित्र हैं जो मतलब कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, फिर भी उनका अच्छा से तैयारी नहीं हुआ है। मेन यही कारण है कि आप बस बनाने पे विश्वास रख रहे हैं, आप चिंतन नहीं कर रहे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अगर ऐसे सोचने लगिएगा तो आप भूलिएगा भी नहीं, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, बेसिक भी आप समझ लीजिएगा। अब उसके बाद है बेसिक समझ। अब ये पॉइंट हमने क्यों लिखा कि जैसे मान लेते हैं कि अनुपात और समानुपात है, और हम प्रश्न अगर डायरेक्ट बनाने आ जाते हैं, हमको बेसिक समझ नहीं पता है तो भी दिक्कत है। थोड़ा बहुत हमें बेसिक समझ भी होना चाहिए। अब बेसिक समझ की अनुपात क्या है, समानुपात क्या है, कैसे बनता है, इसमें हम कैसे और स्पीड से बना सकते हैं, ये बेसिक समझ हुआ। अब देखिए, अब जब हम बेसिक समझ लेंगे तो उसके बाद है कि अब हमें एकदम तीव्र गति से एग्जाम में तो 60 मिनट में 100 क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट में 120 क्वेश्चन रहेगा, मतलब अलग अलग एग्जाम में अलग अलग टाइम है। तो अगर हमें बेसिक समझ ही रहेगा तो भी हम बढ़त हासिल नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या जरूरी है, तो उसके लिए देखिए एक तो तुकबंदी होता है। जब हम परीक्षा मतलब की तैयारी करते थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रतियोगी परीक्षा जो होता है, तो हम जब सेट मतलब कभी लगाने जाते थे तो उसमें क्या होता था कि हमसे टाइम ही नहीं मैनेज होता था, लास्ट में 4-5 मिनट टाइम बच गया, अब क्वेश्चन 15-20 छूट गया तो हम नर्वस हो जाते थे, और हड़बड़ाहट ऐसा हो जाता था कि माइंड ब्लैंक हो जाता था, और 5 मिनट में हम 2-4 क्वेश्चन बना लेते जहाँ हमसे 0-1 भी नहीं बनता है, क्योंकि 5 मिनट ऐसे ही चल जाता है, कौन बनाए कौन छोड़े, मतलब लगता है इसको बनाए उसको छोड़े, उसको बनाए, हड़बड़ हो जाता है, एक भी क्वेश्चन भी नहीं बनता है, लास्ट का 5 मिनट बर्बाद हो जाता है। तो यहीं से हमने मतलब बनाते बनाते प्रैक्टिस से तुकबंदी मेथड, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, ये सब इजाद हुआ कि मतलब 5 मिनट भी अगर है, अब 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन छूट गया तो हम हड़बड़ाना नहीं है, दम ऐसा एक स्ट्रेटजी बना लेना है कि 5 मिनट में भी 20 भी क्वेश्चन है ना तो हम इतना जरूर मार देंगे कि उसमें 90-95% मेरा मतलब तुकबंदी से भी, अनुभव से भी, मतलब कि अच्छा इसका आंसर ये दोनों नहीं होगा, यही होगा। हम अनुभव से हम मानते हैं कि अनुभव से लगाएंगे तो पूरा 100% सही नहीं होगा। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ तो हम आपको विद्वान बनाने नहीं आए हैं, और हम पहले ही कह दिए कि हम कोई शिक्षक नहीं हैं, हम भी प्रतियोगी परीक्षा के छात्र हैं, और हम आपको एग्जाम की अप्रोच से बताएंगे कि एग्जाम में कैसे सोचना है। क्योंकि देखिए एग्जाम एक युद्ध की तरह है, कोई भी परिस्थिति आ सकता है, कभी आपका पूरा टाइम बच सकता है, आप इजी क्वेश्चन पकड़ा गया जो पढ़ा हुआ है तो आप आसानी से पूरा क्वेश्चन बना लीजिएगा, आपका समय भी बच जाएगा। कभी ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि मतलब बेसिक से ही बनाए, आपका बनते चला गया, मतलब आपका कभी ऐसा भी हो सकता है कि उस दिन माइंड आपका ब्लैंक है और आप कुछ भी सोच रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रहा है, तो वैसे समय में ये सब मेथड आपका काम करेगा। तो हम जब एक एग्जाम है उसमें जब हम युद्ध की तरह लड़ने जा रहे हैं तो हम एक ही अगर विधि जानेंगे और एक ही रणनीति से चलेंगे तो थोड़े ना सफल हो जाएंगे। हमको तो हर एक परिस्थिति, हर एक समय के लिए तैयार रहना है कि किस समय में कैसे हमें मतलब कौन सा मेथड अप्लाई करना है। कब हमें मान लेते हैं कि 5 मिनट में 20 क्वेश्चन है तो हमें नरभसाना नहीं है, हर एक को तुकबंदी, ऑप्शन एलिमिनेशन से ही बना देना है। कम से कम 20 क्वेश्चन में 0 नंबर लाने से तो बढ़िया है ना कि 10-15 क्वेश्चन बना के उसमें हम कुछ पॉजिटिव अपना आउटपुट दे सकें। तो इसीलिए हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से बताना चाहते हैं। उसके बाद हो गया जैसे कुछ प्रश्न इकाई अंक से भी बन जाते हैं, तो वहाँ इकाई अंक लगे तो इकाई अंक भी लगा देना है। कुछ प्रश्न विभाजिता नियम से भी बन जाता है, तो हम कहें आपको एक ही लाइन में कीवर्ड लिखे हैं, एक ही लाइन में कीवर्ड लिखे हैं और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जो प्रश्न जैसे बन जाए बना देना है, फिक्स्ड मेथड नहीं। मतलब एग्जाम में फिक्स्ड कोई मेथड नहीं है, जो तरीका लग जाए, जो दिमाग में सोच ले, जैसे बना दे, उत्तर मेरा सही होना चाहिए। वनडे एग्जाम में सफलता का मतलब यही मेन मतलब है नीति और यही रणनीति कि जो प्रश्न जैसे बन जाए बना देना है। हमारा वहाँ जो गोला होता है, 4 विकल्प का जो क्लिक करना होता है ABCD में, मेरा गोला सही होना चाहिए।
अब हमको वहाँ तो ये नहीं ना पूछा जा रहा है जैसे यूपीएससी और बीपीएससी में सब्जेक्टिव एग्जाम तो है नहीं कि हमारा मतलब जो कंटेंट है उसको चेक किया जा रहा है कि आप कितना मतलब क्वालिटी मतलब कंटेंट में लिख रहे हैं। यहाँ तो मेरा ऑप्शन चेक किया जाएगा कि आपने बोला सही मतलब आपका क्लिक हुआ है कि नहीं हुआ है, आपने सही ऑप्शन को चूज किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ पे ये सब चीजें तुकबंदी, ऑप्शन एलिमिनेशन, इकाई अंक, विभाज्यता नियम और बेसिक समझ तो अपना है ही, बेसिक समझ तो रखना ही है दोस्तों। तो ये दोस्तों आज का मेरा वीडियो का स्टार्टिंग पॉइंट था कि हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना है और कैसे कैसे सोचना है, एग्जाम ओरिएंटेड कैसे पढ़ना है। अब दोस्तों हम लोग आज के टॉपिक अनुपात और समानुपात पे चर्चा करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब देखिए किसी भी टॉपिक को शुरुआत करने के पहले हमें जानना होता है कि जब हम अनुपात और समानुपात पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अनुपात किसे कहते हैं, समानुपात किसे कहते हैं, अनुपात क्या है, समानुपात क्या है, रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है। अब देखिए दोस्तों, अब हम चाहें तो आपको पूरा लंबा चौड़ा परिभाषा बता दें, लेकिन उसका तो कोई मतलब नहीं है जब तक कि आपको समझ नहीं आ जाएगा। परिभाषा रखने से थोड़े ना होगा, हमें तो टॉपिक को समझना है। तो देखिए अनुपात, अनुपात का मतलब होता है तुलना। अनुपात का मतलब क्या होता है, तुलना, मतलब कंपैरिजन। मतलब जैसे कंपैरिजन का मतलब हो गया कि जैसे हम कहते हैं कि हम 10 फीट लंबा है, आराम चाहे मतलब हम केवल इतना ही कहते हैं कि हम 10 फीट लंबा है। तो जरा सोचिए, तो हम 10 फीट लंबा हैं तो इससे आप क्या निकालिएगा निष्कर्ष, कुछ नहीं। तुलना कब होगा, एक के बीच में खुद ही से तुलना थोड़े ना होगा। तो कहने का मतलब है कि कंपैरिजन एक से नहीं होगा, एक से ज्यादा से होगा। जैसे मान लेते हैं हम 10 फीट लंबा है और कोई मोहन है वो 20 फीट लंबा है, तो यहाँ से एक निष्कर्ष ये निकलता है कि मोहन 20 फीट लंबा है, हम 10 फीट लंबा है। इसका मतलब कि हमसे मोहन जो है दुगना ज्यादा लंबा है। तो अब देखिए दोस्तों, एक तो हम समझ गए कि तुलना होता है, अनुपात मतलब तुलना। अब जरा देखिए, अगर हम कहेंगे कि हम 10 फीट लंबा है, आप फिर कहेंगे कि मोहन 20 रोटी खाता है, तो आपका इससे निष्कर्ष निकालिएगा, कुछ नहीं निकालिएगा कि हम 10 फीट लंबा है और 20 रोटी खाता है। तो इसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अगर हम भी रोटी खाएंगे या वो भी रोटी खाएंगे तब ना कंपैरिजन और तुलना होगा कि नहीं इससे ये ज्यादा रोटी खाते हैं, या हम ज्यादा लंबा हैं और वो कम लंबा है, तब ना कंपैरिजन होगा कि मतलब ये ज्यादा लंबा है वो कम लंबा है। जैसे मान लेते हैं कि एक है मेरे पास 2 रुपया है और कोई राम है, तो हम कहेंगे कि मेरा राशि और राम का तुलना बताइए, तो तुलना होगा। यहाँ पैसा है, यहाँ व्यक्ति है, तो तुलना नहीं होगा। तो यहाँ से एक चीज निकल के आता है कि जो तुलना हम करेंगे तो किसमें करेंगे, समान राशि में करेंगे। समान राशि के मतलब क्या हो गया, आप समझिए कि मतलब लंबाई हमारा है तो अगले व्यक्ति का भी लंबाई से तुलना करेंगे। मान लेते हैं कि कलम मेरे पास 10 है, तो कलम की संख्या की तुलना की बात है, आपके पास 20 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कलम की संख्या की तुलना कलम की संख्या से हो रहा है। मेरे हाइट का तुलना हाइट से हो रहा है, घंटा का घंटा से, मिनट का मिनट से, सेकंड का सेकंड से, चौड़ाई का चौड़ाई से, मतलब समान चीजों के बीच तुलना होगा। बस इसका एकदम सीधा सीधी समझ लीजिए कि अनुपात मतलब तुलना, और तुलना तो किससे तुलना, तो समान राशि से। मतलब मान लेते हैं कि हम और मोहन, या हम मोहन और सोहन, हम मोहन सोहन और राधा, मतलब एक से ज्यादा व्यक्ति के बीच तुलना होगा और मतलब समान चीज का तुलना होगा। अगर उसका आईक्यू का तुलना होगा, चाहे उसका हाइट का तुलना हो, चाहे जो कुछ भी चीज हो, मतलब समान हो और तुलना की बात कहेगा, तो आप यहाँ से अनुपात का मतलब समझ गए होंगे दोस्तों। अब देखिए, अब अनुपात का नाम में ही इसका जो है परिभाषा छुपा हुआ है। हमने लिखा है कि अनुपात और समानुपात का जो परिभाषा है नाम में ही छुपा है। अब देखिए क्या, कि जैसे अनुपात, अनुपात, तो अनुपात को तोड़िए
अणु एक तो हो गया, तो अणु और परमाणु हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं दोस्तों कि अणु का होता है परमाणु का होता है। तो अणु मतलब होता है छोटा, तो अणु का मतलब क्या हो गया छोटा। अब पात, तो पात का मतलब आप समझिए काट, पात को आप काट समझिए। मतलब अनुपात का मतलब हुआ कि किसी चीज को दो के बीच तुलना कर रहे हैं तो उन दोनों को काट के एकदम छोटा कर दीजिए, तो जो एकदम सबसे न्यूनतम जो मान आएगा ना वो अनुपात होगा। जैसे देखिए मान लेते हैं कि राम के पास 10 रुपया है, राम के पास 10 रुपया है, और मोहन के पास 50 रुपया है। तो कहेगा कि राम मोहन के बीच का अनुपात का है, तो क्या करिएगा 10 को आप 50 एक दिन लिखिएगा। अब इसको क्या कहे हैं कि छोटा, मतलब छोटा करना है। कि क्या करके छोटा करना है, तो काट के छोटा करना है। तो कट गया 1 जीरो से 1 जीरो, मतलब कि एकरा भी इससे ही 5 गुना हो गया। यही ना तुलना हुआ कि ये अगर 1 है तो ये कितना हो रहा है, 5 है। मतलब कि राम के पास जितना पैसा है मोहन के पास उससे 5 गुना ज्यादा पैसा है। तो मतलब कि अनुपात होगा तो 10 अनुपात 50 नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा 1 अनुपात 5 हो गया। मतलब न्यूनतम काट के एकदम छोटा कर दिया वो अनुपात हो गया। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ से तो हम अनुपात का मतलब समझे कि अनुपात मतलब काट के छोटा कर देना। अब चलिए अब आगे हम क्या करते हैं कि अब अनुपात में और क्या क्या चीज हमें बेसिक चीज है जो हमें पता होना चाहिए। तो बेसिक चीज ये है कि अनुपात का जो संकेत होता है 2 डॉट होता है, 2 डॉट, मतलब 1 डॉट ऊपर और 1 डॉट नीचे, इसका इस संकेत है अनुपात का। ये जो है अनुपात का संकेत है दोस्तों। अब जरा देखिए, अब हमको तो रटना नहीं है कि 2 बिंदु है तो अनुपात का संकेत है। अब इसी में देखिए आपको क्या, इसी से आप याद रखिए। कैसे याद रखिएगा कि अगर दोनों डॉट है इसको हम मिला देते हैं तो एक लकीर खड़ा हो जाता है। तो देखिए मान लेते हैं कि 2 अनुपात 6, 2 अनुपात 6 है, क्योंकि 2 डॉट है जो अनुपात का संकेत है। तो इसको दोस्तों हम और क्या क्या कह सकते हैं कि इसको अगर हम मिला देते हैं, इसको अगर हम मिला देते हैं तो ये क्या हो जाता है 2/6। तो ये 2 बिंदु का मतलब हो गया लाइन खींचा हुआ, मतलब दोनों के बीच में एक लाइन खींचा हुआ है, एक वो ऊपरे है तो एक दूसरा नीचे है। मतलब कि यहाँ से काट दीजिए 2 3 आई 6, मतलब 1/3। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/3। तो यहाँ से हम एक चीज ये समझें कि 1/3 को 1/3 भी लिख सकते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि 2 डॉटवा है उससे लाइन खींच देंगे तो बीच में वो भाग के काम करे लगेगा। 1/3 के आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/3। तो जरा सोचिए, तो अब यहाँ से बेसिक चीज ये आया कि अनुपात को 2 डॉट से मतलब संकेत इसका हो गया। इसको लाइन 2 डॉट को मिला दिए तो लाइन हो गया, इसका मतलब 2/6 भी कह सकते हैं 2/6 को। इसका मतलब है कि 2/6 को 2/6 भी लिख सकते हैं। तो ये तो चीजें हो गया जो दोस्तों ये बेसिक हो गया। अब चलिए, अब ये तो बात अनुपात का हो गया। अब हम आगे बढ़ते हुए समानुपात को समझते हैं कि समानुपात क्या है। तो दोस्तों समानुपात को पहले हम लिखते हैं। तो समानुपात को इसका इंग्लिश में प्रोपोर्शन मीनिंग होता है और अनुपात का रेशियो होता है। तो समानुपात को हम ब्रेक करते हैं, इसके नाम में भी इसका परिभाषा यहीं से आपको मिल जाएगा। तो कैसे ब्रेक करते हैं कि समान, समानुपात का मतलब समान जोड़ अनुपात, समान जोड़ अनुपात। मतलब समान मतलब क्या हो गया इक्वल, सेम टू सेम या बराबर। मतलब कि समान मतलब बराबर और अनुपात, अनुपात मतलब तो आप जान ही गए कि तुलना, मतलब 2 व्यक्ति के बीच तुलना हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि 1 से ज्यादा वो अनुपात रहेगा तब ना समान होगा। मान लेते 2:5 है तो किसके समान होगा। अगर वहीं हम कहेंगे कि 2:5 है और एक तरफ 4:10 है तब न हुआ कि मतलब 2 अनुपात समान की बात कहे, तब क्या हो जाएगा समानुपात हो जाएगा। अब देखिए कैसे कहते हैं,
जैसे मान लेते हैं कि एक 2:5 है, और एक मान लेते हैं कि 8:20 है। एक 2:5 है, एक 8:20 है। तो इसको तो अब काटेंगे तो कटेगा नहीं। अनुपात का मतलब हो गया अनु मतलब छोटा, काट मतलब काट के छोटा करना। तो ये अब इससे छोटा नहीं होगा। 2:5 ये अब नहीं कट रहा है, लेकिन ये कट रहा है। तो इसको काटिए, 2 चौक को 8 और 5 चौक को 20। तो देखिए तो ये भी 2:5 आ गया दोस्तों। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि देखिए तो समान मतलब बराबर, यहू 2:5 है और इहो काट के 2:5 आ रहा है। मतलब एक से ज्यादा अनुपात अगर समान हो रहा है, मतलब कट छट के समान आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि 2:5 है 8:20 के साथ समानुपात का काम कर रहा है। मतलब समान अनुपात में दोनों है। सीधा सीधी इसको मतलब ठेठ भाषा में समझ लीजिए कि समान अनुपात, मतलब 2 अनुपात है, दोनों मतलब इक्वल हो गया, दोनों कट छट के एक जैसा मान लेकर आया तो समानुपात हो जाता है। अब देखिए, अब समानुपात का संकेत क्या होता है? तो अब देखिए, ये भी याद रखना दम आसान है कि अनुपात में क्या हो जाता है, एगो होता है, एगो अनुपात तो 2 डॉट, एक से ज्यादा अनुपात 2 अनुपात हो गया तो 2 आउट डॉट। जैसे ये अनुपात हो गया, अनुपात एक से ज्यादा ना, तो एक से ज्यादा तो आउट डॉट, मतलब 2 डॉट और 2 डॉट आउट, मतलब समानुपात का ये संकेत हो गया। 4 गो डॉट अगर हम इसे दे देते हैं तो समानुपात होता है दोस्तों। अब जरा देखिए, अब इसको से और क्या सोचना है कि इस लकीर को अगर हम इसको से मिला दें, इस बिंदु को एक लकीर के माध्यम से, और इन दोनों बिंदु को एक लकीर के माध्यम से ऐसे मिला दें, तो ये क्या हो गया, बराबरा, मतलब बराबर का चिन्ह हो गया दोस्तों। तो यहाँ से एक चीज और निकल के आता है कि 2:5, और यहाँ हम समानुपात कह रहे थे 8:20। इसका मतलब हो गया कि 2:5 को हम बराबर भी कह सकते हैं 8:20 के। मतलब ये क्या हो गया, ये मतलब बराबर का भी बात करता है। अब यहाँ से एक चीज और लिख सकते हैं कि 2/5 बराबरा 8 क्योंकि अनुपात को हम लकीर खींच देंगे ऐसे तो बटा हो जाएगा ना, यहाँ भी लकीर खींच देते हैं तो 8/20। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया ओवरव्यू कि मतलब अनुपात क्या होता है, समानुपात का होता है। अब यहाँ से कुछ चीजें समानुपात में आपको और जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? जो जो बेसिक चीज है हम आपको बता दें, उतना तो आपको जानना जरूरी है। उसके बाद हम लोग सीधा प्रैक्टिस करेंगे प्रश्न पे। अब जहाँ जो भी क्वेश्चन जिस टाइप का आएगा हम वहाँ आपको समझाते चलेंगे कि इसको इस तरह से बनाया जाता है। बस प्रैक्टिस करेंगे, वहीं बेसिक बताएंगे, वहीं मतलब अप्रोच बताएंगे सोचने का। आप मतलब ऐसे करके अपना नोट्स बनाते चलिए, देखिए कितना मतलब आपका स्पीड, एक्यूरेसी सब कुछ मस्त हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब जैसे हम लिखे कि 2:5, यहाँ समानुपात कर दिए 8:20, तो अब होगा कि यहाँ पर इधर एक बाहर है कि 4 है, 4 गो टर्म है, एगो 2 है, एगो 5 है, एक 8 है और एक 20 है। तो ये जो बाहर दोनों है, दोनों तरफ बाहर जो निकला हुआ है, इसको हम बाह्य पद कहते हैं। मतलब बाहर, मतलब जो बाहर है उसको बाह्य कह दिए, बाहर मतलब बाहर। और जो अंदर की ओर है, मतलब 8 और 5 है, ये अंदर है, मतलब मध्य में है, बीच में है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मध्य पद। मध्य मतलब बीच में, और पद मतलब 2 टर्म है, 2 राशि है, तो बीच वाला ही हो गया, ये क्या हो गया, दोनों जो बाहर वाला है इसको क्या कहेंगे, बाह्य पद। बाह्य पद, तो ये बाह्य पद हो गया, ये दोनों का हो गया मध्य पद हो गया। अब यहाँ से एक चीज और देखिए दोस्तों, देखिए कैसे सोचना है, कैसे मतलब नियम बनते जाता है। अब एक फार्मूला आप लोग पढ़े भी होंगे, और एक फार्मूला मतलब आपको शिक्षक लोग बताए होंगे कि होता है कि बाह्य पद का गुना, बाह्य पद का जो गुना होता है अंतः पद का गुना के बराबर होता है, या मध्य पद के गुना का बराबर होता है। यहाँ मध्य लिख लीजिए, मध्य पद का गुना दोनों बराबर होता है।
अब यहाँ से देखिए क्या हो गया, 2 गुना 20, बाह्य पद कौन है, 2 है और 20 है, तो 2 गुना 20 बराबर मध्य पद 5 और 8 है, तो 5 गुना 8, तो देखिए तो 20 गुना का 40, 8 25 40, दोनों बराबर हो गया। अब देखिए अब एक चीज हम आपको ये समझाते हैं कि आखिर ये फॉर्मूला कहाँ से क्रिएट हुआ। ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं से तो आया होगा ना, ऐसे थोड़े ना कि फॉर्मूला ऐसे ही ईजाद हो गया। तो देखिए हम आपको अगर ऐसे समझ लीजिएगा ना तो आप जीवन भर कभी नहीं भुलाइएगा दोस्तों। तो देखिए कैसे हो गया कि हम आपको बताए थे कि 2 गो बिंदुआ के मिला दीजिएगा तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको लकीर खींचने के लिए बताए थे कि 2:5 का मतलब हो गया कि हम इसको 2/5 भी लिख सकते हैं। आई 2 समानुपात का मतलब क्या हो गया, बराबर हो गया। 8:20 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 8/20 लिख सकते हैं दोस्तों। तब यहाँ से क्या करिए, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो बराबर है तो होगा ना, मतलब भाग में है जो गुना में आएगा, इधर भाग में है जो गुना में आएगा। तो यहाँ से क्या होगा, 2 गुना 20 बराबर 8 गुना 5। तो अब जरा देखिए तो दोस्तों 2 गुना 20 का हो गया बाहर वाला पद है तो बाहर पद, 8 गुना 5 क्या हो गया मध्य पद। तो जरा देखिए तो फार्मूला कहाँ से आता है। अगर हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं कि मध्य पद का गुना जो होता है बाह्य पद के गुना के बराबर होता है, तो आपको कभी माइंड में मतलब घुसता ही नहीं, जब तक रटते तब तक याद रहता। काहे होता है देखिए, ये तो आपके सामने है कि इस कारण से होता है कि 2:5 को 2/5 लिखते हैं, 8:20 को 8/20 लिखते हैं। यहाँ से तिरछा तिरछी गुना हो जाता है, इसलिए 2 गुना 20 बराबर 5 गुना 8 हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ से एक चीज निकल के आया कि दोनों बाहर वाला पद का जो गुना है मध्य पद मतलब अंदर वाला दोनों पद के गुना के बराबर होगा। बस यही तो है, मैथ को हंसते हंसते सीखना है, उसका कंसेप्ट को समझना है। चिंतन पहले ही हम आपको क्यों बताए थे कि जितना चिंतन करिएगा, जितना इसमें अंदर तक डूबिएगा, उतना ही आपका गणित मजबूत होगा, उतना ही आपको मजा आएगा। अब दोस्तों देखिए, अब एग्जाम में आपको कैसे कैसे प्रश्न पूछेगा। अब एग्जाम में आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे देते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस पे आएंगे, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड बाह्य पद और मध्य पद से ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि दे देगा कि 2:4 समानुपात दे देगा, क्या दे देगा, और अनुपात यहाँ दे देगा 40। तो अब यहाँ से हम क्या आपको बताएं कि यहाँ से बाह्य पद का गुना अंतर पद का गुना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 गुना 40 मतलब दोनों बाहर वाला अब बराबर अंदर वाला दोनों जो है, तो 4 गुना हुआ। तो यहाँ से दोस्तों देखिए तो 40 गुना का 80, 80 बराबर 4 गुना वाट हो गया। तो यहाँ तो देखिए तो 20 को 80 मतलब वाट बराबर का हो गया 20 हो गया। तो यहाँ का आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ 20 हो जाएगा। तो आपको इस तरह से भी प्रश्न पूछता है अनुपात समानुपात से जोड़ करके। तो एक बेसिक एक जो भी प्रश्न था वो हम आपके सामने लाने हैं। अब दोस्तों बेसिक के बाद अब हम लोग प्रश्न की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि देखिए हम पूरा आपको डिटेल में एक ही चीज बेसिक को नहीं लेके चलेंगे, हम आपको क्वेश्चन लाएंगे। हमेशा 10-10 क्वेश्चन आपको लाते हर एक वीडियो में लाएंगे, और उसको एग्जाम में सोचने का तरीका बताएंगे, बेसिक भी बताएंगे। तो अब हम मतलब आपको पहले ही तो बता दें कि टाइप वाइज नहीं बताएंगे, हम आपको क्वेश्चन लाएंगे, आपको बस समय की मान के अनुसार बताएंगे आपको कि कैसे बनाना है। तो आज हम लोग बिना देर किए हुए पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न जो है आप देखिए, कहता है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:2 है। तो पहले हम आपको बेसिक से बताते हैं कि 2 गो संख्या है और उसका अनुपात कितना दिए हुए, 3:2 दिए हुए हैं। तो अनुपात में हम कैसे बनाते हैं, मानते हैं कि मान लिए कि अनुपात जो है x है। तो अगर हम मान लेते हैं कि अनुपात जो है x है, तो क्या हो जाएगा, जो पहला वाला जो राशि है तो ये कितना हो जाएगा, पहला राशि हो जाएगा 3x और दूसरा राशि कितना हो जाएगा 2x। पहला राशि 3x और दूसरा राशि 2x। अब आगे क्या कहता है, ये आगे कहता है कि यदि पहली और दूसरी संख्या
से क्रमशः, क्रमशः मतलब एक बार पहिलका के बात करेगा फिर दूसरका का बात करेगा। 8 और 6 घटाया जाता है, मतलब कि पहिलका में से पहला जो संख्या उसको में से 8 घटाया जाता है, मतलब 3x में से 8 घटाया जाता है, और 2x में से 6 घटाया जाता है, तो अनुपात जो है 8:5 हो जाता है। तो अब जरा देखिए तो दोस्तों, पहले कह रहा था कि 2 संख्या है 3:2 में है, तो हम अनुपात x मान लिए, तो एक संख्या 3x हो गया, दूसरा संख्या 2x हो गया। फिर कहा कि अगर दोनों में से क्रमशः एगो में से 8 घटाया जाए, एगो में से 6 घटाया जाए, तो एक में से हम 8 घटा दिए तो 3x में से 8 घटा दिए तो 3x - 8 हो गया। दूसरा में से 2x में से 6 घटा दिए तो 2x - 6 हो गया। तो अब दोनों का जो अनुपात है 8:5 हो रहा है। तो अभी दोनों का अनुपात कैसे निकालिएगा, हम पहले ही आपको बताए हैं कि अनुपात मतलब बाटा में भी उसको लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से लिखिए तो जरा 3x - 8 बटा 2x - 6 अब बराबर कितना हो जाएगा, 8:5। इस समानुपात के काम करे लगा ना, 2 अनुपात दे ले है कि ये दोनों का जो अनुपात है 3x - 8 और 2x - 6 का 8/5 के बराबर है, मतलब दोनों समानुपात है ना। तो समानुपात मतलब बराबर, मतलब दोनों समान अनुपात में। अब यहाँ से हल कर दीजिए, x के मान निकाल दीजिए। तो x के कैसे मान निकलेगा, तो तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। तो तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 × 3x - 8 बराबर यहाँ हो जाएगा 8 × 2x - 6। तो यहाँ हो जाएगा 15x - 8 × 5 = 40 बराबर 8 दूनी का 16x - 8 6 48। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, एक जैसा चीज को एक तरफ ले जाइए, जैसे इधर x है इधर x है, तो इस x को इधर ले जाइए, इधर संख्या है। तो जरा देखिए तो ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो -48 इधर क्या हो जाएगा, +48 और -40 बराबर 16x। इधर प्लस में है 15x, तो इधर माइनस में हो जाएगा ना, कहा कि बराबर के ऊपर टी जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो -15x। और यहाँ से देखिए तो दोस्तों 8 बराबर कितना हो गया, x, मतलब कि आपका जो x का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 8 आ गया। तो अब आपसे प्रश्न में आप देखिए क्या कह रहा है तो संख्याएं ज्ञात करिए। तो संख्या क्या हो जाएगा, आप माने थे पहला संख्या 3x और दूसरा संख्या 2x, तो x के जगह 8 मान रख दीजिए दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, 3 × 8 बराबर 8 आई 24 और 2 × 8 बराबर क्या हो जाएगा, 8 दूनी का 16। तो आपका संख्या कितना हो गया, तो आपका 24 × 16, मतलब एक संख्या 24 और एक संख्या 16 आपका उत्तर हो गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए ये तो आपको पूरा बेसिक से हो गया, लेकिन अगर आप ऐसे बनाइएगा, हम देखिए हम सबको लेकर चलना चाहते हैं। जो स्टूडेंट नए हैं उनको भी बेसिक से हो जाएगा, जो स्टूडेंट पुराने हैं उनको भी मतलब एक सोचने का तरीका होगा कि ऐसे ऐसे सोचेंगे, स्टेप दर स्टेप बढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब हमको एग्जाम के पर्पज से स्पीड कैसे बढ़ाना है, तो अब ऐसे तो स्पीड नहीं बढ़ेगा ना। अब स्पीड के लिए देखिए कैसे सोचना है। अब स्पीड के लिए हम आपको क्या बताए थे कि तुकबंदी, मतलब जो क्वेश्चन तुकबंदी से बन जाए, इकाई अंक से बन जाए, ऑप्शन एलिमिनेशन से बन जाए, चाहे जैसे बन जाए। तो अब जरा देखिए, तो बेसिक हो गया, अब बेसिक से आ गया। अब हम ऑप्शन एलिमिनेशन मतलब या तुकबंदी से बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, कैसे सोचना है एग्जाम में, तो एग्जाम में देखिए एकदम जैसे हम सोच रहे हैं वैसे भी आप लोग घर पे चाहे जहां भी पढ़ रहे होंगे सोचिएगा कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:2 है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शन, देखिए आप कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें संख्या का अनुपात 3:2 है। तो ए नंबर में दिए हुए है 32,24। तो देखिए तो 3:2 है, तो 32 तो है, 3 से कटिए नहीं रहा है,
तो इसका कट के अनुपात मतलब छोटा होता है, तो 32 कभी कट के 3 तो ऐबे नहीं करेगा, तो 32 अनुपात 24 का तो संभावना ही नहीं है, क्योंकि कटबो करेगा तो क्या आ जाएगा, 4 अठारह को 32 और 3 अठारह का 24, 4 अनुपात 3 आ रहा है। हमको क्या चाहिए, 3 अनुपात 2 चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो गया दोस्तों। अब बी नंबर ऑप्शन का है 24,16, तो 24 और 16 का अनुपात निकालिए। तो ये क्या है, 3 से कटता है, 8 आई 24, 8 दूना का 16, तो इसका अनुपात कितना आ गया, 3 अनुपात 2 आ गया। तो ये हो सकता है, आगे भी हम चेक कर लेते हैं। तीसरा नंबर ऑप्शन देखिए दोस्तों, सी नंबर, तो 40 अनुपात 30, 40,30 है, तो 40 अनुपात 30 को निकालिएगा तो काटिएगा तो कितना आएगा, 4 अनुपात 3 आ गया। तो ये भी उत्तर नहीं होगा, हमें क्या चाहिए, हमें 3 अनुपात 2 चाहिए। और डी नंबर देखिए दोस्तों, तो डी नंबर है 3,2, तो 3,2 जो है तो 3 अनुपात 2 ये भी है। अब देखिए तो ये भी उत्तर हो सकता है, संभावना है, लेकिन ए नंबर और सी नंबर तो नहीं होगा। अब जरा देखिए, अब ए होगा कि ए होगा उत्तर। अब अगला लाइन देख लेते हैं। अब कहता है कि यदि पहली और दूसरी संख्या में से 8 और 6 क्रमशः घटा लिया जाता है, तो जरा सोचिए, तो अगर इसको में से 8 घटाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, 3 में से 8 घटाइएगा तो -5 हो जाएगा, और 2 में से 6 घटाइएगा तो -4 हो जाएगा। तो कभी वो आपको 8 अनुपात 5 आएगा, तो ये तो वैसे ही कट गया, ये तो माइनस में चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर 24 में से 8 घटा देते हैं और किसको, तो 16 में से 6 घटा देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 16/10, 16/10 आ जाएगा। तो 8 दूना का 16, 5 दूना का 10, मतलब कि कौन आ गया, जो बी नंबर है वो 8 अनुपात 5 हो रहा है। इसका मतलब आपका उत्तर कौन हो जाएगा दोस्तों, तो बी हो जाएगा। तो अब हम आपको तो समझाने के लिए, सोचवाने के लिए इतना बोल रहे हैं और इतना कैलकुलेशन कर रहे हैं। एग्जाम में कैसे करना है, देखिए एग्जाम में सोचना है सीधा, 2 संख्या का अनुपात 3 अनुपात 2 है, तो पहले चेक कर लेते हैं कि कौन सा अनुपात है जो 3 अनुपात 2 है। एकदम देखिए, एकदम सोचिए, कंप्यूटर लगा है, हम एग्जाम हॉल में पेन रखे हुए हैं, नीचे कागज है, और हम दिमाग लगा रहे हैं कि 3 अनुपात 2 में कौन है। तो ये नंबर जो ऑप्शन है दोस्तों, तो 32 है, तो 3 से कटेगा नहीं, कट गया ऑप्शन। सी नंबर है 40 है, 40 जो है 3 से कटेगा नहीं, क्या है कि 3 अनुपात 2 है, तो स्टार्टिंग में 3 होना चाहिए था, 3 से कटने वाला, तो सी भी कट गया। डी नंबर 3 तो है, लेकिन इसको में अगर 8 घटा देंगे तो यह माइनस में चला जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो मेरा उत्तर कौन सा है, 24 और 16 जो है, तो 8 आई 24, 8 दूना का 16, 3 अनुपात 2 में है, तो सीधा यहाँ से दूसरा नंबर ऑप्शन। मतलब क्या हुआ कि बस एग्जाम में माइंड लगा के सोचना है, बस उत्तर हमको। इसीलिए हम आपको बेसिक और ऑप्शन मेथड, तुकबंदी मेथड, सारा चीज मतलब हम आपको बताते जाएंगे। भले वीडियो 1 घंटा का हो जाए, 5 ही क्वेश्चन में आधा घंटा लग जाए, या 10 क्वेश्चन में 20 मतलब 20 मिनट लग जाए, 30 मिनट लग जाए, 1 घंटा लग जाए, डजंट मैटर, जितना समय लग जाए। लेकिन अगर आप इस तरह से सोचना जब अगर प्रारंभ कर दीजिएगा ना, हम आपको पहले ही बताएं कि नॉट क्वांटिटी, क्वालिटी पे हमें काम करना है कि कैसे सोचना है। आप सोचिए ना, 10 से 20 वीडियो अगर ऐसे सोचते जाइएगा ना, देखिए कितना आपको मजा आएगा, गणित से आपको प्यार हो जाएगा, मतलब इतना मतलब आनंद से हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। अब दोस्तों ये तो हो गया पहला प्रश्न। अब हम लोग अगला प्रश्न पे आते हैं, दूसरा प्रश्न पे। अब दूसरा प्रश्न है, क्या कहता है दूसरा प्रश्न देखिए। पहले हम आपको एकदम बेसिक प्रश्नों से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि अगर हम शुरू में बहुत बड़ा प्रश्न लाएंगे तो दिक्कत होगा। स्टार्टिंग में बेसिक से स्टार्ट करते हुए देखिए ना, सीजीएल मेंस के भी प्रश्न को तो हम लोग ऐसे ही बनाएंगे तुकबंदी से। आपको फिर गणित कभी मतलब बनाना नहीं पड़ेगा, एकदम सोच के ही बनाएंगे जैसे पहले प्रश्न को बनाएंगे। अब देखिए सोचते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का 15%
लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है। तो मान लीजिए लड़का का मान लेते हैं संख्या, अनुपात में तो मानना ही है। लड़का के संख्या मान लिए x, तो लड़की का संख्या क्या मान लीजिए, लड़की का संख्या मान लीजिए y। लड़का की संख्या x मान लिए, लड़की का y मान लिए। अब कहता है कि लड़का के संख्या का 15%, मतलब x का कितना 15%, तो का मतलब होता है गुना। अब 15% का मतलब क्या होता है 15/100। परसेंटेज में आपको बताएंगे कि 15 का मतलब % का मतलब हो गया 15/100। मतलब x का 15% जो है किसके बराबर है, लड़की के संख्या के 1/3 के बराबर है। तो लड़की की संख्या y है, इसका 1/3 का मतलब क्या हुआ 1/3, मतलब 1 के तीसरा भाग, तो y/3 हो गया दोस्तों। अब यहाँ से आप बनाइए, अब कैलकुलेशन करिए तो क्या होगा 3×5 = 15 और 20×5 = 100। अब हमको क्या प्रश्न में पूछ रहा है, प्रश्न में पूछ रहा है कि लड़का के संख्या और लड़की की संख्या का अनुपात का है। तो अनुपात के लिए हमको क्या पूछ रहा है, तो लड़का के संख्या x और लड़की के संख्या y, मतलब x/y हमको से पूछ रहा है। इसी को अगर बट्टा में करिएगा तो x/y पूछ रहा है। तो सोचिए तो x/y कैसे आएगा, इसको नीचे लाएंगे तो x/y ऊपर में है तो आ गया, नीचे में बराबर आ। अब यहाँ देखिए जो नीचे में है इसका, तो ये कहाँ जाएगा ऊपर में, तो 20 चल जाएगा ऊपर में। अब बटा 3 तो पहले से था, इधर 3 है, वो कहाँ आ जाएगा नीचे में। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 20 और 3×3 = 9, मतलब लड़का और लड़की का अनुपात कितना हो जाएगा 20:9। तो ये तो आपका क्या हो गया बेसिक। अब हम एग्जाम में इसे ही बनाएंगे नहीं, अब हमको स्पीड फास्ट करना है। तो अब स्पीड कैसे फास्ट करेंगे, अब देखिए अब हम स्पीड फास्ट कर रहे हैं दोस्तों। देखिए स्पीड कैसे फास्ट होता है, सीधा पढ़ेंगे कि कॉलेज में लड़का की संख्या का 15%, लड़की की संख्या के 1/3। तो यहीं से हम क्लू पकड़ लिए कि मतलब कि लड़का अगर x है तो लड़की y है, तो लड़की जो है उसका 1/3 मतलब 1/3। एक मतलब कि हो न हो, अगर इधर लड़का को लिखते हैं लड़का अनुपात लड़की, तो हो न हो लड़की के 1/3 जो है लड़का के 15% के बराबर है भैया। तो हो न हो कहीं न कहीं लड़की के तरफ ऐसा अनुपात देखे जो 3 से उसमें भाग लगे, 3 से उसमें क्या हो भाग लगे। तो देखते हैं ए नंबर ऑप्शन में क्या है 20:9। तो लड़का अनुपात लड़की, तो लड़की देने कौन है 9, तो लड़की देने जो होना चाहिए उसको देखेंगे कि 1/3 होना चाहिए, मतलब 3 से भाग लगना चाहिए। तो देखिए तो 9 में 3 से भाग लग रहा है, ठीक है। दूसरा नंबर ऑप्शन है 20:7। तो ये जो 7 है इसको में 3 से भाग नहीं लग रहा है, तो हटाइए। तीसरा नंबर है 9:20। तो 20 में भी 3 से भाग नहीं लग रहा है, हटाइए। चौथा नंबर है 7:20। तो 20 से इसमें भी 3 से भाग नहीं लग रहा है। देखिए हम ऑप्शन एलिमिनेशन में आपको बताना चाहते हैं कि किस ऑप्शन पे हमें सबसे पहले ट्राई करना है, क्योंकि अगर चारों ऑप्शन में हम ट्राई करेंगे तो इससे तो जल्दी हम बेसिक से बना देंगे। तो हमको हिट किस ऑप्शन को पहले करना है वो इस तरह से सोचना है। अब देखिए पहला नंबर ऑप्शन में 3 से कट रहा था 9, अब यहाँ से अब सेटिस्फाई करवा दीजिए। कैसे सेटिस्फाई होगा कि लड़का की संख्या का 15%, तो 20:9 है, तो लड़का की संख्या कितना है 20 है, लड़का तरफ कितना है 20 है, तो लड़का के संख्या का 15% मतलब 20 का 15%, तो 20 × 15/100 निकालिए 20×5 = 100, 15 आई 15, मतलब कि 3 आ गया ना दोस्तों। अब कह रहा है कि लड़की की संख्या का 1/3, तो लड़की की तरफ क्या है 9, तो लड़की के संख्या का 1/3 मतलब 1/3, तो 3 आई 9 का होना चाहिए बराबर होना चाहिए, मतलब 3 बराबर 3। तो देखिए तो सेटिस्फाई नहीं हो गया। तो यहाँ से हम कैसे सोचे, थिंकिंग प्रोसेस कैसे सोचे कि भैया प्रश्न में कह रहा है कि लड़का के संख्या के 15% लड़की की संख्या के 1/3 के बराबर है,
तो काहे ना हम ऐसा ऑप्शन चेक करते हैं जिस ऑप्शन में लड़की के तरफ 1/3 से भाग लगने वाला मान हो। तो इस ऑप्शन में एक ही वो ऑप्शन है जरा में 9 है लड़की वाला तरफ 20:9, जिसमें 3 से भाग लग रहा है। एक बार 20:9 में हम चेक कर लेते हैं कि 20 का 15% और 9 के 1/3 बराबर, तो सीधा उत्तर। बस यही तो है मैथ, थिंकिंग प्रोसेस। जितना आप सोचिएगा उतना जल्दी आपका स्पीड आएगा। देखिए तो अगर इसे हम सोचते हो कितना सेकंड लगता है हमको। तो हम यही कहते हैं कि एग्जाम में सब कुछ रहना चाहिए, बेसिक, तुकबंदी, ऑप्शन एलिमिनेशन, सोचने की कला, हर चीज से परिपूर्ण रहिए। फिर देखिए मतलब मजा आएगा, मतलब आपको बनाने में प्रश्न। अब दोस्तों अब हम अगला प्रश्न पे आते हैं। 2 प्रश्न हो गया, अब हम तीसरा प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। तीसरा जो प्रश्न क्या कहता है कि उमेश और कपिल ने क्रमशः 750 और 975 रुपया दान किया। मतलब ये वो उमेश हैं और एक कौन है, कपिल है। तो इन्होंने कितना किया क्रमशः, मतलब ये वो पहिलका तो पहिलका वाला मान, दूसरका तो दूसरका वाला मान। तो उमेश पहिलका है तो पहिलका वाला मान कौन हो जाएगा 750, और कपिल है दूसरा व्यक्ति तो दूसरा का मान कितना हो गया 975। मतलब कब उमेश 750 रुपया दान करता है तो कपिल 975 रुपया दान करता है। तो उमेश व कपिल द्वारा दान की गई राशि का अनुपात पूछ रहा है। तो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुपात मतलब बट्टा, मतलब ऊपर में 750 और नीचे में 975। अब इसको काट दीजिए, तो कटेगा कैसे, काटिए 15 × 5 = 75, अभी 5 से काटिए 19 × 5 = 95, और 2 पर 5 = 25, तो 5 × 5 = 25। फिर 5 से काटिए 3 × 5 = 15, 9 × 5 = 45। फिर इसको 5 से काटिए, जब नीचे 5 से काटे तो 3 × 5 = 15। अब देखिए 30 है नीचे 39 है, 3 से कटेगा 10 × 3 = 30 और 13 × 3 = 39। मतलब कितना हो गया 10:13। तो 10:13 मेरा कौन सा ऑप्शन में है, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन में है 10:13। तो ये तो बेसिक से हो गया, आप ऐसे समझ लीजिए जो नए छात्र हैं। अब देखिए अब इसमें स्पीड कैसे बढ़ाएंगे। अब स्पीड बढ़ाना है तो अब सोचिए, थिंकिंग प्रोसेस, थिंकिंग अब स्टार्ट करिए। 750 और 975, तो जरा सोचिए तो बड़ा कौन है, 750 बड़ा है कि 975 बड़ा है। तो सब लोग आप लोग कहेंगे बताइए कौन बड़ा है, तो आप लोग भी कहिएगा कि 975 बड़ा है सर जी। तो जरा 975 बड़ा है तो जरा सोचिए तो अनुपात तो एकरा देने हमेशा बड़े ना होगा। जब इधर वाला छोटा मान है इधर वाला बड़ा मान है, तो इसको काट के कितना छोटा करे। जैसे मान लेते हैं एक 20 है और एक 50 है, तो इसको कितनों काट के छोटा भी करेंगे तो देखिए तो कौन बड़ा रहेगा, हमेशा 50 तरफ वाला बड़ा ही रहेगा। तो यहाँ से हम इस प्रश्न को उड़ा देंगे सेकंड में। कैसे सेकंड में बना देंगे कि ऑप्शन देखिए तो ई छोटा ही बड़ा है तो हमेशा इधर वाला अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर मतलब बड़ा होना चाहिए। ऑप्शन पर आते हैं 13:10। तो सोचिए तो इसी इधरे वाला अनुपात के बड़ा कर दिया है, इधर के छोटा ही नहीं होगा, किधर होना चाहिए, इधर वाला बड़ा होना चाहिए दोस्तों। दूसरा नंबर है 10:13, हो सकता है इधर बड़ा है। तीसरा नंबर देखिए 3:1, देखिए तो इधर वाला के बड़ा कर दिया, इधर वाला छोटा राशि है, नहीं होगा। और चौथा नंबर है 1:3। तो अब जरा सोचिए तो 1:3 का मतलब हो गया कि 3 गुना ही बड़ा हो गया। तो जरा सोचिए तो 750 से 3 गुना बड़ा है। ये तो हर कोई व्यक्ति इसी मुझे मानिए पता है कि थोड़ी ही समय ज्यादा है भाई। 750 से 3 गुना तो नहीं है, दुगुना कर देंगे तो 1500 हो जाएगा, 3 गुना कर देंगे तो 7 मतलब ऐसे ही 2000 हो जाएगा। आई हमको 975 है, तो ये कभी होगा। तो जरा सोचिए ना, हम अगर थिंकिंग प्रोसेस करते हैं तो इस प्रश्न के बनाने की जरूरतें नहीं है। ये प्रश्न किसने पूछा है, एनटीपीसी 2021 में पूछा है। 2021 में एनटीपीसी में पूछा है, आपको 4200 ग्रेड पे में मतलब पूछा है। स्टेशन मास्टर, टीएसीए वगैरह का एग्जाम जो हुआ था उसमें ये पूछा गया है।
तो कैसे देखिए सोच के बन गया कि छोटका है तो उधर छोटा अनुपात होगा और जो बड़ा है उधर बड़ा अनुपात होगा। तो इसमें इधरे बड़ा है, इसमें इधरे बड़ा है, और ये वो बड़ा इधरो है तो 3 गुना बड़ा है तो होबे न करेगा। तो सीधा मेरा कौन उत्तर हो जाएगा? दूसरा नंबर हो जाएगा। तो सोचिए तो इसको बनाने की जरूरत है। काहे हम इतना काट छाट गुना भाग करेंगे? भले ही छोटे क्वेश्चन है, छोटा ही प्रश्न क्यों नहीं है, लेकिन हमको छोटा प्रश्न में भी कुछ न कुछ थिंकिंग प्रोसेस लगाना है, जिससे कि जहाँ 10 सेकंड लगेगा वहाँ 5 सेकंड में बन जाए। और ये सब रोटे की जरूरत है। अब देखिए हमको कहना है कि न तो हमरा को रटना है और समय भी कम लगाना है। मान लेते कि कोई ऐसा ट्रिक से है तो उससे हमको समय 1 सेकंड लगेगा, लेकिन वो ट्रिक से याद करने में हमको बहुत भार पड़ेगा। तो वैसा भी हम ट्रिक्स नहीं याद करेंगे। हमको कहना है कि हम कुछ नहीं याद करेंगे, हम बस समझेंगे, याद कुछ नहीं करेंगे, और समझ के ही हम इतना जल्दी मतलब बना देंगे ना, जितना कि लोग ट्रिक्स मतलब याद करके इधर से उधर से बना देता है। बस हमारा यही कहना है, बस थिंकिंग प्रोसेस। अब दोस्तों अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हम सोचते जाइएगा, एग्जाम में इसी ही सोचना है। अब घर पे ये प्रश्न बनाइए तो इसी ही बनाइए। क्वेश्चन को देखिए ना कि इसमें हमको से क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन की मांग क्या है, समय की मांग के साथ साथ क्वेश्चन की मांग क्या है। अब देखिए दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न पे आते हैं। चौथा नंबर कहता है कि 742 रुपया है को 5:9 के अनुपात में 2 भाग में बांटने पर दोनों हिस्सों में कितनी कितनी राशि आएगी। मतलब 742 रुपया के 2 भाग में बांटना है, 5:9 में बांटना है। तो जरा सोचिए तो अब हम क्या करेंगे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि माना कि अनुपात x बेसिक से, तो अगर अनुपात मानिएगा x तो पहले का राशि क्या हो जाएगा दोस्तों 5 गुना x 5x, और दूसरा कितना हो जाएगा 9 गुना x 9x। ये दोनों मिला के ना है 742 को ना 2 भाग में बांटना है। तभी दोनों को क्या कर देते हैं 5x जोड़ 9x, मतलब 14x बराबर कितना हो गया 742। अब यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 742 बटा 14, 14 × 70 और 4 2 बच गया तो 14 × 42, मतलब 53 आ गया x के मान। तो जब x के मान 53 आ गया तो आपको एक राशि कितना हो जाएगा 5 गुना 53, और दूसरा कितना आ जाएगा 9 गुना 53। तो इसको गुना कर दीजिए, 15 15 और 5 25 26, मतलब एक राशि हो जाएगा 265, और दूसरा राशि को गुना कर दीजिए तो 9 × 27, बाकी हाथ में 2, 9 × 5 45 और 45 2 47, मतलब 477। आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों दूसरा नंबर 265 477। तो बताइए ये तो बेसिक है। या इस प्रश्न के लिए हमको इतना करने की जरूरत है? नहीं जरूरत। कैसे नहीं जरूरत है अब देखिए। अब ऐसे नहीं जरूरत है दोस्तों कि यहां से हम दिमाग लगाते हैं, कैसे सोचते हैं कि एक राशि को 5:9 में बांटना है जो 742 राशि, तो इधर वाला 5x होगा तो इधर वाला 9x होगा। एक चीज आओ हम दिमाग में ये सोचेंगे कि दोनों का योग है 14, अगर बटा में भी कुछ आएगा, इस राशि के बटा में भी कुछ करेंगे तो 14 होगा। मान लेते हैं जिसे सोचवा रहे हैं तो 14 बटा में होगा, तो 14 से कटे का तो 9 का कोई सवाल नहीं है। अगर यहाँ बटा में 9 होता तो भले 9 से 9 कट जाता, लेकिन नीचे में 14 आ रहा है तो 14 तो 9 के किसी तरह से कोई क्षति नहीं पहुंचा रहा है। इसका मतलब है कि 9 जो है ये किसी से नहीं कट रहा है। बस यहीं से मेरा दिमाग चालू हो गया कि भैया इधर वाला जो मान होगा ना पक्का 9 से कटे वाला होगा, 9x है। तब हम ऐसा ऑप्शन काहे ना देख ले यहीं से कि ये 9 से कटे। तो 9 से कटने का क्या रूल है, विभाजिता रूल, कि जिस संख्या के अंकों का जो 9 से कटता है 9 से कट जाएगा। तो जरा सोचिए तो सेकंड वाला तरफ दूसरा हिस्सा
पहला तरफ नहीं देखना है कि 9 से कटे, पहला तरफ तो 5 से कटे वाला है, तो 5 से तो सब कट रहा है, चारों ऑप्शन। दूसरा तरफ वाला मान देखना है जो 9 से कटे। तो पहला में क्या है 482, तो 8 4 12 2 14, 14 9 से नहीं कटेगा। दूसरा में क्या है 477, 7 7 14 4 18, 9 से कट गया। तीसरा में क्या है 467, 7 6 13 4 17, नहीं कटेगा 9 से। चौथा में क्या है 452, 5 4 9 2 11, 9 से नहीं कटेगा। तो कौन मेरा उत्तर हो जाएगा, दूसरा नंबर। बस सीधे हम कैसे बना दिए कि देख लिए 5:9 है। अच्छा 9 से तो सेकंड तरफ वाला ऑप्शन में देख लेना है कि 9 से कौन कट रहा है, 8 4 12 2 14 नहीं कट रहा है, 7 7 4 11 7 18 कट रहा है, तो हो सकता है। तीसरा नंबर 7 6 4 10 7 17 नहीं कट रहा है। चौथा नंबर 5 4 9 2 11 नहीं कट रहा है। सीधा उत्तर बी, खत्म। ऐसे स्पीड बढ़ेगा दोस्तों, ऐसे सोचिए, ऐसे बनाइए और ऐसे देखते चलिए वीडियो, कैसे मजा आएगा। अब हम अगला प्रश्न पे आते हैं। देखिए कितना मजा आता है, तो मजा से पढ़ेंगे। अब हम लोग गणित को पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे। अगला प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है 5वां प्रश्न कहता है कि एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। मतलब 2:3 के अनुपात दे रहे, महिला की या पुरुष के, मतलब कर्मी मतलब काम करे वाला, मतलब महिला लोग जो महिला कर्मचारी हैं, पुरुष कर्मचारी से उनका अनुपात कितना है 2:3 है। अब कहता है कि यदि कंपनी में पुरुष कर्मियों की संख्या 90 है तो कंपनी के कर्मियों की कुल संख्या क्या होगा। तो पुरुष के कितना दे रहे हैं 90 दे रहे हैं, तो यहाँ से अनुपात को कैसे करिएगा। तो माना कि अनुपात x, तो महिला हो जाएगा कितना 2 है तो 2x, और पुरुष कितना हो जाएगा 3x। अब कह रहा है कि पुरुष की संख्या 90 है तो 3x ना है पुरुष, तो 3x बराबर कितना है 90 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30 आई 90। तब कह रहा है तो कंपनी के कर्मियों की कुल संख्या, तो कुल संख्या देखिए यहाँ से दो तरीका से बना सकते हैं। कुल संख्या के लिए क्या हो जाएगा 2x जोड़ 3x। तब या तो कोई लोग क्या करेंगे, बहुत मेरे मित्र हैं कि पहले फेरा फेरी दोनों के निकालेंगे कि मतलब 2x है तो 30 दूनी 60 और 30 आई 90, फिर करेंगे कि 60 जोड़ 90 मतलब 150। और कुछ मित्र क्या करेंगे कि कुल मतलब 3 2 5 मतलब सीधा 5x, और यही सीधा रख देंगे कि 5 गुना 30, 30 पर 150। तो स्पीड तो स्टेप गैप करने पर होता है। आप जितना स्पीड मतलब स्टेप को गैप कर दीजिएगा उतना आपका स्पीड बढ़ जाएगा। तो यहाँ कौन उत्तर हो जाएगा दोस्तों 150। इसको तो और ऑप्शन एलिमिनेशन का तो इसमें जरूरत नहीं है, इसमें इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि एकदम बहुत साधारण सा प्रश्न है कि 2:3 है, या 2:3 के सामने 90 दे ले है, मतलब अनुपात 1 बराबर हो गया 30। तो टोटल कितना है 5 3 2 5, तो 30 बचे 150। तो सीधा सीधी हिसाब है। तो इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, तो मेरा डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग दोस्तों छठा प्रश्न पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग के 30% के बराबर है। मतलब दो संख्या है, तो मान लेते हैं कि एक संख्या x है तो दूसरा संख्या कितना है y है, क्योंकि अनुपात में आपको मानना है एक संख्या x है तो दूसरा संख्या y है। तो कहता है कि उनके योग, तो इसका योग क्या हो जाएगा, दोनों संख्या है वो x है वो y है, तो इसका योग हो जाएगा, योग मतलब जोड़, तो x प्लस y मतलब संख्या का योग x प्लस y। तो कहते हैं उनके योग के 30% के बराबर कौन सा है संख्या का अंतर। तो योग हो गया x प्लस y, तो अंतर कितना हो जाएगा x माइनस y। ये हो गया क्या, योग हो गया, और ये क्या हो गया अंतर हो गया। अब प्रश्न में देखिए एकदम गौर से क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का अंतर जो है, मतलब दो संख्या के जो अंतर है x माइनस जो y है, उनके योग के 30% के बराबर है। तो बराबर का मतलब क्या हो गया, बराबर के चिन्ह है।
किसके बराबर है? तो योग के 30%, मतलब x प्लस वाई का 30% परसेंटेज मतलब बटा में 100, तो 30/100 हो गया। और एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, क्या है कि बट्टा में है ना 10, एकड़ बट्टा में 1 है, तो यहाँ से तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो 10 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर इधर का हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस वाई। अब सोल्व कर दीजिए दोस्तों, ये क्या हो जाएगा 10x माइनस 10y बराबर 3x प्लस 3y। अब x को एक तरफ y को एक तरफ कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 10x आप प्लस 3x इधर आके माइनस 3x बराबर 3y माइनस 10y उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 10y। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 10x में से 3x जाएगा तो 7x अब बराबर 10 3 13y। तो अब क्या पूछ रहा था आपको से, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करिए। तो अब यहाँ से अनुपात दो संख्या, एगो x माने है एगो y माने हैं, तो संख्या के अनुपात क्या हो जाएगा x अनुपात y हो जाएगा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं x बटा y, मतलब कि हमको अब देख लेना है कि x बड़ा है कि y बड़ा है, बड़का बटा छोटका। अगर y बड़ा रहेगा तो y बटा x हो जाएगा, अगर x बड़ा है तो x बटा y होगा। मतलब कि दोनों का अनुपात हमसे पूछ रहा था। तो अब यहाँ 7x बराबर 13y आ गया। तब यहाँ से हमको अनुपात निकालना है तो क्या करेंगे y का बटा में ला देते हैं, तो x बटा y बराबर क्या हो गया 13 और 7 कहाँ आ जाएगा बटा में, तो 13/7 मतलब क्या हो जाएगा 13:7। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर मेरा उत्तर हो गया दोस्तों। तो ये तो हो गया क्या बेसिक। अब हम कंसेप्ट से चलते हैं और इसमें हमें कैसे सोचना है प्रश्न को। अब देखिए दोस्तों, सीधा दम दिमाग लगाइए और क्वेश्चन को दम बारीकी से देखिए, दम उस पर दम पैनी नजर रखिए कि मतलब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है और वहीं से आपको क्लू पकड़ना है। अब देखिए हम इसको में कैसे क्लू पकड़ लेंगे, दम सीधा पकड़ेंगे क्लू। दो संख्या का अंतर है तो अंतर तो इधर होगा भैया, और अंतर है बराबर है, संख्या के योग है तो मान लेते हैं यहाँ योग रहेगा, कुछ भी रहता है योग के जगह x y z 12 14 15 50 100 कुछ भी। योग के किसके बराबर है 30% के बराबर है। तो गौर से हम कह रहे हैं उसको समझिएगा। 30% का मतलब है कि 30/100, तो ये अंतरवा होगा, मान लीजिए यहाँ 50 हो जाएगा तो 50 हो जाएगा तो क्या होगा 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 3 गुना 5 बराबर 15। तो यहाँ से एक चीज हमको समझ में आया कि अंतर जो होगा ना बट्टा में 3 के काटे वाला कुछ नहीं, 100 भी है ना तो 3 के काटे वाला नहीं है, बशर्ते कि योग जो है अगर योगवा अगर बटा में आ जाएगा, जैसे 1/9 योग होगा, चाहे 1/8 योग 1/12 योग होगा, तब ना 3 के काटेगा। नॉर्मल स्थिति में 3 के काटे वाला कोई नहीं है। तो काहे न रे मन से कही अपना एग्जाम हो ये मन काहे न हम ऐसा ऑप्शन सोचे जेकर की अंतर जो है 3 से, काहे कि अंतर जो है 3 से कटने वाला है। तो ऑप्शन में चेक करिए तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 3 से कटने वाला है भैया, तो 15:7 है। बड़का संख्या छोटका संख्या, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, मतलब 1 से मान लीजिए 8x, तो 8 3 से कट रहा है तो नहीं कट रहा है तो काटिए ना। देखिए तुकबंदी में ऐसे ही सोचा जाता है। अब देखिए दूसरा नंबर है 13:7, तो एक अंतर कितना है भैया, बड़का संख्या छोटका संख्या के 6x मतलब 6, तो 3 से कट रहा है ना, यस कट रहा है, तो हो सकता है। तीसरा नंबर देखिए 2:1, एक अंतर कितना है 1 है, ये 3 से नहीं कट रहा है। और चौथा नंबर कितना है 17:15, ये देखिए तो क्या है 2 अंतर आया तो 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। अब हम जब जान गए कि 13:7 जो है ये 3 से कट रहा था 6, तो एक बार चेक करे में कितना समय लगेगा, तो क्या चेक करना है कि दोनों संख्या का अंतर, तो अंतर कितना आ गया
13 में से 7 हो जाता है 6, किसके बराबर है? योग के 30% के बराबर। तो योग कितना हो जाएगा? 13 और 7 कितना हो जाएगा? 20। तो 20 का 30%, तो 20 गुना 30/100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 3 गुना का 6। देखिए तो दोनों बराबर हो गया। बस इतने तो सोचना ही है, कुछ नहीं देखना है कि सबसे पहले। अब देखिए, अब समय है, मान लेते हैं कि पर्याप्त समय है, तो पहले अंतर कर लीजिए 3 से कटने वाला और फिर सेटिस्फाई करवा दीजिए। और जब मान लेते हैं कि 4 मिनट में 40 क्वेश्चन बचल है, तो यही मेथड लगाइए। बस 3 से एक कट रहा है, हटाओ भाई। अब इसमें तो ये प्रश्न गलते होगा, बढ़िया न है कि कुछ लगा दें, कागज सही हो जाए। आप चेक करके देखिएगा ना, बहुत मतलब हम तो पूरा प्रीवियस ईयर का विश्लेषण किए हुए हैं ना, आपको तो ऐसे पक्का 90-95% क्वेश्चन निकलिए जाएगा। मतलब हमसे लड़का लोग कभी कभी पूछ लेते हैं क्वेश्चन, कभी भेज देते हैं व्हाट्सएप पे या कहीं कभी कुछ भेज देते हैं, तो हम तुरंत क्वेश्चन भेजते हैं, उत्तर बता देते हैं। तो मतलब वो कहते हैं कि सर आप इतना फास्ट कैसे बताते हैं? तो हम फास्ट का मतलब हम पूरा ज्ञानी हैं, हम तो यही में ठड़वा देखते हैं। अच्छा, क्योंकि बनाते बनाते आदमी को इतना अनुभव हो जाता है ना कि यही होबे करे। क्योंकि आदमी के पास 5 इंद्रियां तो है ही, एक छठा इंद्रिया हुई है, तो हम काहे ना छठा इंद्रिय का प्रयोग करें? जो छठा इंद्रियां हैं उसका भी प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन को देखते के साथ हम परख ले कि यही हो सकता है। बस इसी को तो चिंतन कहते हैं भैया। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न जो है 7वां नंबर है दोस्तों। अब 7वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 7वां नंबर प्रश्न जो है क्या कहता है कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 7:5 है। मतलब 2 व्यक्ति है, ओकर आय है, 2 व्यक्ति है, उसका आय कितना है? 7:5 है। एक व्यक्ति के 7 है आय, तो एक आदमी के 5 रुपया है। चाहे एक 70 रुपया है तो एक 50 रुपया, एक 700 है तो एक 500, मतलब 7:5 में है। और कहता है उनके संगत व्यय। संगत व्यय का मतलब क्या हुआ कि एन्ने वाला जो लिखल का है एक पर है, एन्ने वाला जो दूसरा दोबारे लिखल का है वो दूसरा का, मतलब 9:7 में है। ये है व्यय। मतलब आय है 7:5 और व्यय है 9:7। अगर वे क्रमशः 1700 और 1100 की बचत करते हैं, बचत पहले का करता है 1700 और दूसरा का करता है 1100, तो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति की आय ज्ञात करिए। तो जरा सोचिए, तो आय मतलब क्या हो गया? इनकम। हम कितना कमाते हैं? तो हम 100 रुपया कमाते हैं, 20 रुपया हम खर्चा कर देते हैं। खर्चा मतलब व्यय, मतलब 20 रुपया खर्चा कर देते हैं, तो हम कितना बचाएं? तो 100 रुपया में से 20 रुपया हटा दीजिए, मतलब 80 रुपया। तो 80 रुपया जो बचाते हैं वो बचत होता है। तो यहाँ से क्या होगा? मतलब कि आय माइनस अगर बचत हम करते हैं तो किसके बराबर होता है? व्यय के बराबर होता है। चाहे तो आय में से व्यय घटा देंगे तो बचत के बराबर होगा। तो अब यहाँ से जरा सोचिए, आय कितना है? 7। तो 7 को क्या कर दीजिएगा? 7x माना के अनुपात है x। पहिलका की आय कितना हो गया? 7x। और दूसरका की आय कितना हो गया? 5x। तो पहिलका के बचत कितना है? 1700। तो दूसरका के बचत है 1100। तो जरा सोचिए, तो एकड़ हम व्यय निकालेंगे पहिलका के, ये तो आय हो गया। अब हम व्यय निकालते हैं, तो व्यय क्या होगा? आय माइनस बचत। तो आय है 7x और माइनस बचत है 1700। और एकड़ कितना है? आय है 5x और बचत है 1100। अब बताइए तो दोनों के अनुपात कितना है? तो 7x माइनस 1700 और बटा 5x माइनस 1100 किसके बराबर है? तो दोनों के व्यय के अनुपात तो दे देना है भैया, 9:7, मतलब 9/7 के बराबर है। अब यहाँ से आपको क्या करना है? x के मान निकालना है। तो अब जरा देखिए, अब हम x के मान यहाँ से निकालते हैं। अब x का मान कैसे निकलेगा? अब x का मान आप सोल्व कर दीजिए, दोनों तरफ तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। अब यहाँ से देखिए x के मान निकालिए। अब यहाँ से हम कर देते हैं, अब तेजी करिए, अब कैलकुलेशन फास्ट करिए, इसमें गुना करेंगे तो 7 49x
माइनस 17 सत्ते 19 मतलब 119 पर डबल जीरो बराबर 9 पचे 45x माइनस 99 अब यहाँ से x वाला एक तरफ और संख्या एक तरफ, तो 49x में से 45 घट जाएगा ना, इधर माइनस में आ जाएगा, तो 49 में से 45 गया तो 4x बराबर 11,900 प्लस में चल जाएगा माइनस 9900 है, तो 9900 99 तो अब जरा सोचिए तो ये कितना हो जाएगा, 11,900 में से 9,900 घटाएंगे तो 2,000 हो जाएगा। अब 4x x बराबर कितना हो गया 500, तो जब 500 हो गया तो अब हमारा क्या पूछ रहा है कि आय प्रत्येक व्यक्ति का क्या था, तो आय का माने थे 7 और 5, तो 7x था 5x था, तो कितना हो जाएगा भैया, x के मान 500 है तो 7 पचे 3500 और 5 2500 मतलब एगो की आय हो जाएगा 3500, तो दूसरा का जो हो जाएगा 2500, तो ई तो क्या हो गया बेसिक मतलब पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। और हम इसको में देखिए चिंतन विधि से कितना जल्दी बनता है, चिंतन वाला बताते हैं। जब आपके पास 40 क्वेश्चन रहेगा, 4 मिनट रहेगा, तब ऐसा प्रश्न मिलेगा तो उसको कैसे बनाना है भैया, तो जरा एक बार देख लीजिए इसको कैसे, मतलब हम तुकबंदी और ऑप्शन एलिमिनेट करके एकदम फट से बना देते हैं। ये आपको कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति की आय बताइए, तो जरा देखिए आय के अनुपात कितना देले है, तो 7:5। आय के अनुपात मतलब आय पूछ रहा ना है, तो देखिए तो कौन सा ऑप्शन है, आय न है जी, ऑप्शनों में आय है, क्वेश्चनवा में आय के अनुपात 7:5 दे ही है, तो हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 7:5 में है। तो पहले का नंबर है 5000, 5000, तो ये दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 5000 5000 कट के 1:1 आ जाएगा। ये दोनों के बीच आय का अनुपात 1:1 है, नहीं होगा, हमको कितना चाहिए 7:5 चाहिए। दूसरा नंबर कितना है भैया, तो दूसरा नंबर है 4500 और 3500, तो जरा देखिए तो इसका अनुपात कितना होगा, 2 0 से 2 0, 9 पचे 45, 7 पचे 35, तो हमको 9:7 आय दिए हुए हैं, हमको तो अनुपात दिए हुए 7:5 ना, ये भी नहीं होगा आय दोनों का। तीसरा नंबर है 5500 और कितना है 4500, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0, 11 पचे 55, 9 पचे 45, 11:9। तो जब 3 ऑप्शन नहीं हो गया तो चौथा तो मेरा इसी उत्तर हो गया, लेकिन अगर मन है तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो चौथा नंबर का है 3500 और 2500, तो ये दोनों के अनुपात निकालिएगा तो 2 0 से 2 0, 7 पचे 35, तो 5 पचे 25, देखिए तो 7:5 आ गया। बस यही तो चिंतन है, इतना बड़का सॉल्यूशन हम किए थे, इसको हम तो कैलकुलेशन के लिए इतना काट छांट रहे हैं कि आप देखिए, ऐसे सोचिए, इसको इतना काट छांट करने की जरूरत है, सीधा हम क्या करेंगे, प्रश्न पे आएंगे 7:5। अच्छा, पहला नंबर 5000 5000 1:1 नहीं होगा, दूसरा नंबर 4500 और 3500 है भाई, 9 पचे 45, 7 पचे 35, 9:7 नहीं होगा। तीसरा नंबर 5500 45 और 11 पचे 55, 9 पचे 45 नहीं होगा। चौथा नंबर 3500 2500, 7 पचे 35, 5 पचे 25, 7:5 चौथा आंसर। बस मने में हो गया, कितना सेकंड लगा। यही है दोस्तों चिंतन। मैथ मतलब चिंतन, चिंतन मतलब स्पीड, जितना आप सोचिएगा उतना ही स्पीड बनेगा। अब देखिए, अब कुछ दोस्त कहेगा कि आओ सर तेजी से कैसे सोच सकते हैं, तो इसको बताते हैं हम। आओ तेजी से सोच सकते हैं और जल्दी सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं, हम 2 को नहीं चेक करेंगे, हम 1 को चेक करेंगे। कहिए कि कैसे चेक करते हैं, कि देले है कि 7:5, तब पहिलका जो है, पहिलका के जो आय है 7 के कटने वाला होगा, दूसरा का क्या है जो 5 से कटने वाला होगा। तो हम दोनों को ना चेक करके हम पहिलके से चेक कर लेते हैं। कैसे चेक कर लेते हैं, कि पहिलका के जो आय होगा वो 7 से कटने वाला होगा, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन में पहिलका है जो 7 से कट रहा है, तो देख लेते हैं। 5000 पहिलका में है, पहिलका देने, पहिलका तरफ देखना, दूसरा का तरफ नहीं इधर। तो पहिलका में 5000 ए नंबर ऑप्शन में है, तो 5000 7 से नहीं कट रहा है। बी नंबर ऑप्शन में 4500 है, ये भी 7 से नहीं कट रहा है।
सी नंबर ऑप्शन में 5500 है, ये भी 7 से नहीं कट रहा है। डी नंबर ऑप्शन में 3500 है, 7 से कट रहा है। तो अगर और तेज बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे काट सकते हैं, दोनों को ना चेक करके, एक के तरफ वाला के चेक करके। एन 7 5 35, चौथे नंबर पे वो है जो 7 से कट रहा है। आय के अनुपात पूछ रहा था भैया, 7:5 दे था, आय के मान पूछ रहा था। तो जब 7:5 में होगा तो हम जान है कि 7x होगा, ये 5x होगा। तो ये तो पक्का है ना कि जब तक x बटा में 7 नहीं होगा तब तक ये पक्का है कि 7 से कटने वाला होगा। बशर्ते कि x के मान बटा में 7 होगा तब में 7 कटेगा, तो ये 7 से नहीं कटेगा। नहीं तो नॉर्मल कंडीशन में इसका कोई भी मान होगा वो 7 से कटेगा। तो 7 से कटे वाला कौन है? पहिलका किया, पहिलका किया 7 से कटे वाला 3500 तो है, तो काहे लगे हमें इतना बड़का कर देंगे? सीधा उत्तर 7 5 35, खत्म। थिंकिंग प्रोसेस। अगला प्रश्न पे आइए दोस्तों, अगला प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 8वां नंबर, कि 2 दोस्त हैं, 2 दोस्तों को उनके बैंकों में 2000 का बोनस मिला, मतलब 2000 आउ पैसा मिल गया, बोनस मिल गया। उनके बैंक खाता में पहले से ही 47,000 और 54,000 मौजूद है, मतलब एगो के पास 47,000 रुपया है और दूसरका के पास 54,000 रुपया है, और 2000 के बोनस दोनों के मिल गया। तो 47,000 के 2000 रुपया बोनस मिला तो एक कितना हो जाएगा? 49,000 हो जाएगा। और जेकर खाता में 54,000 रुपया था उसको 2000 बोनस मिला तो कितना हो जाएगा? 56,000 हो जाएगा। तो कह रहा है कि वर्तमान में उनके खातों में मौजूद धनराशि का क्रमशः अनुपात ज्ञात करें। तो क्रमशः अनुपात क्या हो जाएगा? दोनों का अनुपात, मतलब कि 49,000 बटा 56,000, तो 3 0 से 3 0, 7 और 7, 7 8 56, मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 बटा 8, मतलब कि 7:8। ये तो बेसिक मेथड हो गया। अब कहिए कि अब इसको से भी फास्ट, हम तो पहले ही बता दिए ना, गणित को आपको मतलब बहुतों मेथड रखे जो जहाँ अप्लाई हो जाए। अगर मान लेते हैं कि इसे सोचा गया तो इसी बना देते हैं, मान लेते हैं कहीं ऑप्शन से सोचा गया वही बना देंगे, मतलब हमको उत्तर बनाना है जैसे सोचा जाए। अब देखिए थिंकिंग प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस में कैसे हम आएंगे भैया? हम शुरू से बताते हैं कि जब 4 गो में से 3 गो उत्तर ना होगा तो चौथा तो अपने आप उत्तर हो जाएगा। तो जरा सोचिए ना, क्या सोचिए कि पहिलका के पास 47,000 था, 47 का, दूसरका के पास 49 के, मतलब 1000 है, और एक भी 2 की और आ गया, इसके पास भी 2 की और आ गया, इसके पास 54 के था और 2 की और आ गया, तो क्या होगा? तो जरा सोचिए, ए नंबर में है 47:54, ए नंबर में क्या है? 47:54। तो जरा सोचिए, तो इसके पास पहले ही से 47,000 था और 2000 आउ आएगा तो ये 49 ना हो जाएगा भैया, कि 47 से रहेगा। तो ये ऑप्शन तो पहले के देख के हम काट दिए कि ना, ये 47 कहाँ से होगा? 49 होगा, 2 बढ़ जाएगा, तो इसको काट दीजिए। दूसरा का नंबर ऑप्शन पर आइए। तो ये ऐसे ही काटना है। और स्पीड कैसे बढ़ेगा? सोचिए से ना बढ़ेगा, ऐसे सोचिए ना, काहे ना स्पीड बढ़ेगा? जब आपको समझ है, बेसिक कंसेप्ट है, बनाने आ जाएगा, क्वेश्चन देखते के साथ समझ लीजिएगा, काहे ना ये स्पीड बढ़ेगा? पक्का स्पीड बढ़ेगा। अब देखिए दूसरा नंबर पर आइए। दूसरा नंबर का है 47:56। तो जरा सोचिए तो भैया, 47,000 है ये था और 2000 और बोनस मिल गया, तो अनुपात 47 से रहेगा, 49 होगा। देखने तो है, खाली देख रहे हैं, काट रहे हैं। तीसरा नंबर ऑप्शन 7:8, इसको छोड़ देते हैं। चौथा नंबर ऑप्शन 49:54। जरा सोचिए तो, 47 में 2 आया तो 49 तो हो गया, ठीक है, लेकिन 54 में तो 2 आया था, तो 54,000 पहले था, 2000 और आ गया, तो 54 रहेगा, तो 56 हो जाएगा जी। तो यहाँ का दे लेता? 56, 54 दे लेता, हमको 56 चाहिए था। तो जब पहले को कट गया, दूसरा को कट गया, चौथ को कट गया, तो तीसरा का काहे ना हम यहीं से उत्तर लगा देंगे, आइसो हम लगा देंगे कि 47 और 2 49, 7 से कटे वाला है। बस थिंकिंग प्रोसेस, सोच का भी तो खेला है, जितना बढ़िया सोचिए उतना जल्दी गणित में मजा आएगा दोस्तों।
अब देखिए अगला प्रश्न पे हम आते हैं, 9वां नंबर पे। 9वां नंबर प्रश्न पे हम आते हैं। 9वां नंबर प्रश्न क्या है? 9वां नंबर प्रश्न कहता है कि x का 10%, हम लिख लेते हैं कि x का मतलब गुना और 10% y के 15% के बराबर है। तो बराबर मतलब बराबर, और y का मतलब गुना और 15%। तो देखिए कैलकुलेशन फास्ट कैसे होता है। कुछ लोग क्या करेंगे ना कि 100 गुना 10% है तो भागा में 100, y गुना 15/100। तब भैया ये दोनों तो 100 आखिर न आखिर कटिए न जाएगा बाटा में जो है। तब एक स्टेप और काहे बढ़ाने जाए। हम देखिए ये सब काहे हम बोल रहे हैं। हर एक स्टूडेंट जैसे गलती करता है ना, उस सब गलती से तो हम भी गुजरे हुए हैं। तब इस सब बतवा ई ले बोल रहे हैं, भले वीडियो कितना बड़का है, ये सब बतवा बोलेंगे ना तो आपको भी लगेगा कि हाँ भाई सही बतवा बोल रहे हैं। तो जरा सोचिए, तो जब 100 बटा में आके ऐसो कटेगा तो काहे लगे हम एक स्टेप लिखेंगे। हम सीधे काहे ना यहाँ से कर दे कि परसेंटेज एनू है, परसेंटेज एनू है, तो यहाँ से परसेंटेज खत्म, परसेंटेज के मिटा देते हैं। जब आखिर कटने है ये है तमाम एगो अंक का बटा में 100 लिख के हम कैलकुलेशन करे जाएंगे और इससे स्पीड बढ़ेगा। अब देखिए अब कुछ लोग काटेंगे 100 बटा y बराबर 15/10 इसे करेंगे। अरे भाई तो सीधा सीधी है कि 2 × 5 = 10 और 3 × 5 = 15। सीधा 100 बटा y बराबर 3/2 मतलब 3:2। स्पीड ऐसे कैलकुलेशन करिए, स्टेप गैप करिए, स्टेप गैप करिएगा तब ही स्पीड बढ़ेगा। देखिए x का 10% था, अब बेसिक से क्या बनाएंगे, तब बनाइए x का 10% तो 10/100, y का 15% तो 15/100, तो 100 कट गया। 100 बटा y बराबर 15/10, 3 × 5 = 15, 2 × 5 = 10 मतलब 3:2। कौन सा उत्तर मेरा हो जाएगा? 3:2। कौन ऑप्शन में है? सी नंबर ऑप्शन में है। तो देखिए 3-4 तरीका से बता रहे हैं काहेला। एक स्टेप गैप करके जल्दी कैलकुलेशन करना, एक है जो पूरा बेसिक से कीजिए कर करके बनाना। अब देखिए ये तो कैलकुलेशन के बात हो गया, और थिंकिंग प्रोसेस। अब देखिए दोस्तों थिंकिंग प्रोसेस कैसे सोचेंगे। अब इस प्रश्न को थिंकिंग प्रोसेस से ऐसे सोचेंगे। कह रहा है कि x का 10% मतलब x गुना 10 और y गुना 15। x गुना 10 y गुना 15, इतना तो समझ रहे हैं। अब देखिए कि हम इतना जोड़ क्यों डालते हैं, सोचवाने के लिए कि आप भी सोचिए। तो ये जब 10 है 15 है तो जरा सोचिए तो ई बड़का होगा कि ई बड़का होगा। अगर हम यहाँ 2 से गुना करेंगे, अच्छा इधर जो भी है पहले ये आपको दिमाग लगाना कि x में 10 से गुना कर रहे हैं, y में 15 से गुना हमको करे पड़ रहा है, तब तो जाके बराबर हो रहा है। एक में हम 10 से मतलब छोटका से गुना कर रहे हैं ना, इसको में बड़का से गुना करे पड़ रहा है, तब दोनों बराबर हो रहा है। इसका मतलब है कि ये बड़ा है, आई का है, ये छोटा है। अब जरा देखिए तो 15 10 मतलब 30। अब यहाँ अगर हम 3 रखते हैं तो 10 × 3 = 30, और यहाँ हम 2 रख देते हैं तो 15 × 2 = 30 बराबर हो जाता है। इसका मतलब है कि जो x के मान होगा वो y से क्या हो रहा है, बड़ा। सोचना यही तो कहते हैं, कैसे हम सोचते हैं गणित। थिंकिंग प्रोसेस मतलब कि x जो होगा, कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ाएंगे, सोच के ही तो बढ़ाएंगे। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो आप ऐसे ही बना लीजिएगा, लेकिन हम इसको में नहीं सोचवाएंगे कि इसको और कम समय में बनाया जा सकता है। देखिए जब इसमें 10 से गुना कर रहे हैं, 15 से गुना करे पड़ा तब बराबर है, मतलब है कि x बड़ा होगा। देखिए 3 × 10 = 30, 2 × 15 = 30। x बराबर आया कि नहीं भैया, x बराबर आ गया। तो यही ऑप्शनवा पर हमको अप्लाई करना है। तो यहाँ से क्या आपको था लगा, ये चीज के पता लगा कि 3 है तो 2 है, मतलब x हमेशा बड़ा होगा y से। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जेकरा में x जो है y से बड़ा है। तो ए नंबर में देखिए 2:3
तो देखिए ना भैया एक्सवे छोटा कर दे रहा है, वाई बड़ा कर दे रहा है, नहीं होगा। दूसरा नंबर में देखिए 2:1, ठीक है। तीसरा नंबर में देखिए 3:2, और चौथा नंबर में देखिए 1:2। फिर देखिए चौथा भी कट जाएगा, एक्सवा को बड़का होना चाहिए, एक छोटका कर दिया, चौथो कट गया। अब दुए गो में अब हमको लगा, दुए गो में अब हमको दिमाग लगाना है, तो जरा सोचिए तो ये 10 है, ये 15 है, ये दोनों के बीच तुलना डेढ़ा के ना है जी भैया, डेढ़ा का तुलना है। यहाँ 20 रहता तब ना दुगना का तुलना रहता। तो 2:1 के मतलब क्या होगा, एगो 10 होगा तो एगो 20 होगा, तो दुगना बड़ा का तो सवाल है नहीं है। डेढ़ा बड़ा है ना, 2 के डेढ़ा 3 हो गया, सीधा उत्तर 3:2। हम इतना काट छाट भी नहीं करेंगे, हम सीधा क्या देखेंगे कि पहला तो हो, हम यहाँ से देखेंगे कि एक्सवा बड़का होगा, तो कौन सा ऑप्शन में एक्स के तरफ बड़का मान दे रहे हैं भैया, तो एक्स के तरफ बी में बड़का मान है, सी में बड़का मान है, 3 2 से बड़ा है सी में, अब बी में 2 1 से बड़ा है, तो पहला चौथा तो कटिए गया। अब दोनों में देख लेते हैं कि 10-15 में क्या रिलेशन है, डेढ़ा के रिलेशन है, तो बी में क्या है, दुगना के रिलेशन, तो बी कट गया, सी उत्तर। बस थिंकिंग प्रोसेस, इसी को तो कहते हैं थिंकिंग प्रोसेस। जितना सोचिए ना भैया, आप अगर एक बार मैथ बढ़िया से कहीं भी किन्हीं भी शिक्षक से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप मैथ के बुक जो भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिए, आप बैठ के 1-2 घंटा खाली सोचिए, बनाइए मत। देखिए ना क्वांटिटी से कुछ नहीं होगा, क्वालिटी से होगा। जब आप सोचने लगिएगा ना, अब यही सोचिए कि हम 2016 के बाद से सीरियस तरीका से मैथ कभी पढ़े नहीं किए हैं, बस लड़का को कभी पूछ देते हैं तो हम बता देते हैं, लेकिन फिर भी आज कोई मैथ काहे नहीं छूटता है, काहे कि उस पर उतना सोचते हैं। एक क्वेश्चन को 10 मिनट सोचते हैं कि इसको और क्या सोचा जा सकता है, और कैसे सोचा जा सकता है, काहे इसे हुआ, इसे काहे नहीं हुआ। उसमें आप अगर जिरह करिएगा तब ना, सोचिएगा तब ना होगा। यही सब बात है दोस्तों। अब हम अगला प्रश्न पे आते हैं। 10वां नंबर कहता है, 10वां नंबर कि 2 संख्या का योगफल है 80। तो मान लेते हैं एक संख्या x है और दूसरा संख्या y है, 2 संख्या दे ले, 3 को कहता था x y z मान लेते हैं। तो 2 संख्या का योगफल कितना दे ले है, 80 दे ले है। तो यहाँ से क्या कर दीजिए भैया, x + y = 80, जो दे ले है वही लिख देते हैं। दोनों का योग 80 है, योग मतलब प्लस, हाँ उनका अंतर 8 है, तो अंतर कैसे निकलेगा, दोनों के घटाएंगे तब ना। तो x - y = कितना दे ले है, 8 दे ले है। तो अब यहाँ से क्या कर दीजिए, यहाँ से 16 कर दीजिए। तो ये दोनों के अगर हम जोड़ देते हैं तो +y या -y कट जाएगा, x + x कितना हो जाएगा, 2x = कितना हो जाएगा, 88। तो x = कितना हो जाएगा, 44। x के मान कितना हो जाएगा भैया, 44। तो x जब 44 हो जाएगा तो y कितना हो जाएगा, तो यहाँ से क्या कर दीजिए, y = 80 - x हो जाएगा। तो 80 में से 44 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 36। तो एगो 44 आ गया, तो ये वो कितना आ गया, 36 आ गया। तब क्या पूछ रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात। तो अनुपात क्या होगा, अनुपात पहला संख्या बटा दूसरा संख्या से क्या होगा, x/y। तो x का मान है 44 और y के मान है 36। तो 11 चौक 44 और 9 चौक 36, 11:9। मेरा कौन सा उत्तर हो जाएगा, चौथा नंबर उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए, अब ये तो हम आपको पूरा बेसिक से बता दिए, अब इसको कैसे हमको तेजी से सोचना है, अब हम आपको तेजी से सोचवा रहे हैं। देखिए नया लोग भी हैं, वो भी आप हम जैसा बता रहे हैं आप केवल देखिए ना, आपको आप कितना भी नया हो, इतना तो आपको जरूर दिमाग में मतलब सोचन शक्ति तो जरूर होगा ना, जिसे सोच रहे हैं। आप नया भी रहिएगा, आपको पक्का है कि आपको समझ में आएगा। खाली जिसे एक बार में ना समझ में, आप वीडियो को दूसरा बार देखिए, तीसरा बार देखिए, लेकिन सोचिए। और देखिए हम कैसे इसको सोचते हैं। पहला हम क्या सोचते हैं कि 2 संख्या का योगफल है 80। एक मतलब है भैया, आप पूछ रहा है कि संख्या का अनुपात ज्ञात करिए। तो ये वो अनुपात है 13:9, तो दोनों के योगफल देने हैं 80। तो 13:9 2 अनुपात है, तो अगर x मान लेते हैं तो 13:9 कितना हो जाएगा, 22।
22x, तो जरा सोचिए तो 80 22 से कट रहा है, तो कहिएगा कि नहीं कट रहा है, 88 रहता तो कटता। तो ई ऑप्शन होने की संभावना नहीं है। दूसरा नंबर देखिए, 12:11 दे रहे हैं, तो जोड़ पूछ रहा है, तो दोनों के जोड़ कितना हो जाएगा, 12 11 23, मतलब 23x, और जोड़ कितना है 80, तो 23 से 80 कट रहा है। आखिर जानो पतवो तो जोड़वे के ना है जी, तो इससे कटना चाहिए था ना, तो कहिएगा कि नहीं कट रहा है, तो ये भी नहीं होने का संभावना है। और तीसरा नंबर देखिए, 13:11 दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 24x, तो कटेगा 8 से तो कटेगा, लेकिन एकरा में 3 शामिल है, 38 या 24 होता है, तो 8 से तो काट लेगा, लेकिन पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, बटा में 3 आ जाएगा, तो ये भी होने का संभावना नहीं है। लेकिन चौथा नंबर देखिए, 11:9 20x, तो सीधा सीधी इसको से कट जा रहा है, 20 चौक को 80, तो हम ऑप्शन एलिमिनेशन में यही ना लगाते हैं दिमाग कि भैया ऐसा तो सोचा जा सकता है, 20 चौक को 80 कटे वाला है, तो चेक कर लेते हैं कि 20 चौक को 80 जब कटे वाला है, दोनों के अंतर है जो 8 है, तो दोनों का अंतर है 2x, तो 2x से भी 8 कट रहा है, इसका मतलब दोनों सेटिस्फाई हो गया। और एक बार हम चेक कर लेते हैं कि 20x बराबर कितना है 80, तो 20x बराबर 80, मतलब x बराबर 4, तो ये कितना हो जाएगा 44, ये कितना हो जाएगा 9 चौक 36। अब इसको में से क्या घटाते हैं, दोनों के अंतर देखिए तो कितना आ गया 8, तो हमारा सेटिस्फाई कर गया कि नहीं करेंगे। तो ऐसा तो सोच सकते हैं कि दोनों के जब जोड़ 80 दे रहे, तो दोनों के पतला के जोड़ देखते हैं कि 80 के कटावे वाला आता है कि नहीं, तो तीनों में तो एक भी 80 को नहीं काट रहा था, 20x ये का ऐसा था जो 80 को काट रहा था। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग बेसिक से और थिंकिंग प्रोसेस से अनुपात समानुपात के प्रश्नों को बनाएं, और हमको उम्मीद है, हमें पूर्ण आशा है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा, आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अनुपात समानुपात ही चैप्टर वाइज हम स्टार्ट किए हैं, अब पूरा अनुपात समानुपात खत्म करेंगे, उसके बाद अगला वीडियो बनेगा। तब तक आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, मज़ा लीजिए, और दूसरा वीडियो में हम फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।